अमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क्या बात रज़ा उस चमनिस्ताने करम की, ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। सुभान अल्लाह। तेरी सरकार में लाता है रज़ा उसको शफ़ी, तेरी सरकार में लाता है रज़ा उसको शफ़ी, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। आइए मोहब्बत के साथ बारगाह रिसालत में दरूद पाक का नजराना पेश करें। पूरा मजमा एक ज़बान होकर दरूद पाक पढ़ ले। पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीना करीम बावाज़े बुलंद पढ़िए, जोर से पढ़िए। सल्लल्लाहु अलैहि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बाद हम्दो दरूद लायक ताज़ीम व तकरीम मिंबर शरीफ पर जलवा फरमा, मेरे इमामे की जीनत व रौनक, लायक ताज़ीम मौज़्ज़ज़ उलमाए अहले सुन्नत, मौज़्ज़ज़ हुफ़ाज़ सामीन व सामियात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि ताला। खैरियत से हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए ज़रा थोड़ा सा हल्का सा बोल के बताएं, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह कहिए। अल्हम्दुलिल्लाह। मुसलमान ये नहीं कहता कि ठीक है, अच्छा हूं, नहीं नहीं, मुसलमान कहता है हर हाल में अल्लाह का शुक्र है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जब कोई पूछे क्या हाल है, मुसलमान कहता है अल्लाह का अल्हम्दुलिल्लाह। जितने लोगों को मरना हो वो सारे मेरी तकरीर सुन के जाएं। फिर कह रहा हूं जिन लोगों को मरना है वो सब मेरी बैठ के तकरीर सुने, सुभान अल्लाह। और जिनसे बैठना आता हो वो बैठ जाएं। सुभान अल्लाह। जो बैठना जानते हो आप लोगों में वो बैठ जाएं। गुजारिश है आपसे। माइक आपका बहुत अच्छा है भाई, ठीक है। मुझे दिक्कत सबसे ज़्यादा जो होती है वो कैमरास से होती है, वो थोड़े से दिक्कत का अमर होता है। खैर आप बड़े आराम से बैठे रहें, ये थोड़ी देर के बाद खुद ही बंद हो जाएंगे। मेरी बहनें बैठी हैं, आप लोग बैठे हैं, सुकून बनाइए ज़रा, थोड़ा हल्का सा, बोलिए मत, खामोश रहिए, खामोश रहो। मेरी तकरीर का जो उन्वान है वो सादा है, बहुत आम है। तकरीर है मेरी शुक्र खुदा और जिक्र मुस्तफ़ा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। फर्स्ट हाफ पोर्शन जो होगा, जो पहला हिस्सा, वो शुक्र खुदा पर गुफ्तगू करूंगा, और दूसरा जो मेरी तकरीर का हिस्सा होगा, अगर मेरे रब ने चाहा तो दूसरा हिस्सा हुजूर की सीरत पर होगा। सुभान अल्लाह। है ना। मगर मैं देख रहा हूं कि आप लोग थोड़े से हल्के हल्के, बच्चे बहुत हैं और बोल बहुत रहे हैं, कुछ सुकून, मैं जरा सुकून चाहता हूं। होता ना वो, कभी अपनी आंख से जिंदगी पे नजर न की, वही जाबिये जो के आम थे मुझे खा गए, सुभान अल्लाह। और मैं अमीक था पला हुआ था सुकूत में, ये जो लोग महवे कलाम हैं मुझे खा गए। अल्लाह। भाई माइक में कुछ ना करें, बस आवाज़ ठीक रहने दें। आपका माइक बहुत अच्छा है, चूंकि माइक से हिसाब नहीं होगा क़यामत के दिन, बोलने वाले से हिसाब होगा, बेशक। मगर माइक वाले से तो होगा ना। तो ठीक से बजाइए, अच्छे से। तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि मुझे तकरीबन 10 साल हो गए मिंबर पर। माशाअल्लाह। तो 10 साल हो गए, अभी रिवायत वही है, कहिए सुभान अल्लाह। मैं तो आपसे नहीं कह रहा हूं, मतलब कोई किसी कहता कहिए सुभान अल्लाह, तो फिर वो कहता है सुभान अल्लाह। अब अल्लाह ने पूछ लिया तो बंदा तो मेरा ही था, मगर मुझे पाक कहने से पहले सोचता था कोई कह दे तो कह दूं, तो फिर क्या होगा। अल्लाह।
हालांकि अल्लाह पाक है, पाक करने वाला है। अल्हम्दुलिल्लाह। कोई जब कहे सुभान अल्लाह तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे कोई कितना ही कहे, मगर जो कहता है ना उस पर फर्क पड़ता है। जब कोई तो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, अल्लाह की रहमतें जोश में आती हैं। पूछता है फरिश्तों ये मेरा बंदा मुझे क्या कह रहा है? फरिश्ते अर्ज करते हैं मौला वो तुझको पाक कह रहा है। फरमाता है रब्बुल आलमीन गवाह हो जाओ फरिश्तों, मैं तो पाक हूं, मगर मुझे जिसने दिल से पाक कहा है मैंने उसे गुनाहों से पाक कर दिया है। सुभान अल्लाह सुभान। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हमारे नाजिम साहब बड़ी अच्छी निजामत कर रहे हैं, इन्होंने मेरी तारीफ की है, इनकी अपनी मोहब्बत है और शफकत है, असागिर नवाजी हुस्न जन है। मैं तो इस लायक नहीं हूं। अपनी औकात सिर्फ इतनी है, कुछ नहीं बात सिर्फ इतनी है। अल्लाह। कल भी टुकड़ों पे उनके पलते थे और अब भी टुकड़ों पे उनके पलते। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। एक ताबई बुजुर्ग हैं, बल्कि वो ताबइयों के सरदार हैं, ताबईन के सरदार हैं। उनका नाम है उवैस करनी। उनसे कोई पूछता था आपका नाम क्या है? कहने लगे अल्लाह का बंदा। अरे यार नाम पूछ रहे हैं, आपका नाम क्या है? अल्लाह का बंदा। और कुछ माँ बाप ने नाम रखा होगा ना, तो रोते थे और कहते थे अगर मेरा रब मुझे बख्श दे तो मेरा नाम उवैस करनी है, वरना मेरा क्या नाम है। कोई पूछता था क्या हाल है? कहते थे अगर जहन्नम से बच गया तो हाल अच्छा है, और अगर जहन्नम में चला गया तो क्या हाल है। अल्लाह। हम सब लोग मौत के करीब हैं। इधर देखें, इधर देखें, मौत के। अगर आप ये समझ के तकरीर सुन रहे हो कि एक तकरीर और सुनेंगे तो मेरी तकरीर असर नहीं करेगी आपके ऊपर। वो नमाज असर नहीं करती जो इस नियत के साथ पढ़ी जाए कि एक नमाज और पढ़ूंगा। बेशक। हुजूर फरमाते हर नमाज को आखिरी समझ के पढ़ो। क्या मतलब है? आखिरी समझ के पढ़ो। फरमाते आखिरी समझ के पढ़ो। आखिरी समझ के पढ़ेगा बंदा तो कहेगा मालिक हो सकता है कुछ लोग ऐसे थे जो जोहर पढ़े मगर मगरिब नहीं पढ़ पाए, असर नहीं पढ़ पाए, इशा पढ़ी तो फजर नहीं पढ़ पाए। मौला हो सकता है तेरे इस गुनहगार बंदे का ये आखिरी सजदा हो, इसे कबूल कर ले। तो खुदा की कसम फिर सजदे में आंसू भी होंगे और सजदे में दिल भी लग रहा होगा। सुभान अल्लाह सुभान। वरना गौसे आदम फरमाते हैं वरना मुर्गे की तरह ठोंगे मारते रहोगे। तो हर नमाज को आखिरी समझ के अगर पढ़ा जा सकता है तो हर तकरीर को आखिरी समझ के किया भी जा सकता है और सुना भी जा सकता है। बेशक। ठीक है, सुनेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। मुझसे पहले आपने एक बड़ी अच्छी इस्लाही और पुरमग़ज़ तकरीर जब मेरे आते हुए मुफ्ती साहब जब तकरीर कर रहे थे, मुफ्ती हम्माद साहब, और मुझे आते वक्त जब पब्लिक उठी तो मुझे तकलीफ हुई, नहीं उठनी चाहिए थी, उनकी तकरीर सुननी चाहिए थी। मेरी क्या औकात है भाई, मैं तो खादिम इंसान हूँ, मैं तो आप लोगों की जो है वो बस आपकी खिदमत करने आया हूँ, मेरी कोई हैसियत नहीं है। तो मेरे आने पे हुजूर का जिक्र रोका जाए ये ठीक नहीं है। मैं तो ये चाहता हूँ मुझे सुकून से पीछे से लाके बिठा दो आराम से। मैं तकरीर करने आया हूँ, अपने नारे लगवाने नहीं आया भाई। मेरी वजह से हुजूर का जिक्र डिस्टर्ब हो ये मुझे अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि कोई भी इंसान कितना भी बड़ा हो सकता है मगर हुजूर के जिक्र से बड़ा कोई नहीं हो सकता। बेशक। ठीक है भाई, ठीक है। ए बेटे कहाँ जा रहे हो? हैं? हम तो कयामत के दिन तक नहीं रहेंगे यहाँ पे, अभी आ रहे हो, बैठ जाओ, बैठ जाओ बेटे, मजे के लिए ना आया करो, सुनने के लिए आया करो। तो शुरू करूं? तो दोनों हाथ उठा के कह दो या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह। यार अल्लाह ने आपको जबान दी है, हुजूर के यहाँ वो भी बोलता है जिसने कभी बोलना ना सीखा हो। एक हदीस में है, एक हदीस में है, एक साहब बैल पर बैठ गए मदीने में और उसे सवारी बना लिया। अब बैल को अल्लाह ने सवारी के लिए नहीं बनाया, तो बैल चला ही नहीं। इन्होंने बैल को मारा तो बैल पीछे मुड़ के देखने लगा, तो इन्होंने एक बार और मारा तो बैल इंसानी जबान में बोला तुझे शर्म नहीं आती? अल्लाह ने मुझे सवारी के लिए बनाया ही नहीं है, तू सवारी क्यों बना रहा है? मुझे तो काम के लिए बनाया अल्लाह ने। इसने कहा हैरत है कि बैल बोलता है,
तो बैल बोला तुझे इस बात पे हैरत है कि बैल बोलता है, और मुझे इस बात पे हैरत है कि सारे जंगल के जानवर आमना के बेटे को अपना नबी मानते हैं, तू इंसान होके उन्हें नबी नहीं मानता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इस्लाहे माशरा कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तो ये उलमा बैठे हैं, अगर आप कहें तो 2-3 शेर पढ़ दूं? सुभान अल्लाह, ऐसे तो नहीं, जरा आपने दिल से कहना सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्योंकि आप आए नहीं हो, आपको बुलाया गया है। सुभान अल्लाह। शेख मुहियुद्दीन अब्दुल कादिर जीलानी गौसुल आज़म इरशाद फरमाते हैं मेरा नाम अब्दुल कादिर है, और फरमाते हैं मेरे नाम को अल्लाह ने ऐसी कुदरत दी है कि मेरा नाम वही लेता है जिसे मैं चाहता हूं। सुभान अल्लाह। फरमाते हैं मेरी बगैर मर्जी के कोई मेरा नाम नहीं ले सकता। गौसुल आज़म फरमाते हैं कोई ये ना कहे वो मुझसे मोहब्बत करता है, वो कौन होता है? फरमाते हैं पहले मैं मोहब्बत करता हूं, वो बाद में करता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो जब गौस पाक की महफिल में कोई बगैर गौस पाक की मर्जी के नहीं आ सकता, तो ये बताएं ये तो हुजूर की महफिल है, हुजूर ने आप सबको चुन चुन के बुलाया है। सुभान अल्लाह। और जब हुजूर बुलाते हैं तो फिर खाली हाथ नहीं भेजते, झोलियां भी भर भर के भेजते हैं। सुभान अल्लाह। अभी थोड़ी देर के बाद देखेंगे आला हजरत की चश्मो चराग यहाँ होंगे इंशाअल्लाह, आला के खानदान के चश्मो चराग साहिब सज्जादा आस्तान आलिया कादरिया रजविया बरेली शरीफ हजरत एहसन मियाँ साहब क़िबला है ना, वो आएंगे। पढ़ दूं 2-3 शेर? जरा दोनों हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। थोड़ी देर जब तक तकरीर शुरू नहीं कर रहा हूं, मैं आपसे कह रहा हूं, फिर आपकी मर्जी होगी। उलमा इकराम की दुआएं चाहता हूं, और मैं हुजूर की अम्मी के बारे में 2-3 शेर पढ़ रहा हूं। सुभान अल्लाह। किसके? हाँ, किसी को इब्राहिम अलैहिस्सलाम की माँ का नाम पता है? इलियास अलैहिस्सलाम की माँ का नाम पता है? नूह अलैहिस्सलाम की माँ का नाम पता है? ज़करिया अलैहिस्सलाम की माँ का नाम पता है? यहया अलैहिस्सलाम की माँ का पता है? लूत अलैहिस्सलाम की माँ का पता है? यूसुफ अलैहिस्सलाम की माँ का पता है? मगर क्या बात है, जब भी कोई कहता आमना का लाल, फौरन हुजूर का ख्याल आ जाता है। सुभान अल्लाह। क्यों? क्योंकि मेरे नबी मस्जिद नबी में दुआ करते थे, ऐ अल्लाह जैसे तूने मेरे नाम को मशहूर किया है, वैसे ही मेरी माँ आमना के नाम को भी मशहूर कर दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पढ़ता हूं 2-3 शेर, जरा दिल लगा के बोल दे सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। मेराज भाई जरा तवज्जो करें, दुआएं आपकी, उलमा इकराम की दुआएं और आपकी तवज्जो। मलकाए दो वाह। जहान है मेरी नबी की माँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मलकाए दो जहान है मेरी नबी की माँ। मलकाए दो जहान है मेरे नबी की माँ। रहमत का साए बान है मेरे नबी की माँ। नारे तकबीर। रहमत का साए बान है बहुत अच्छे मेरी नबी की माँ। और चची है मुर्तजा की दादी बतूल की। अरे वाह 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 वाह। चची किसकी है? मौला अली की। सुभान अल्लाह, और दादी किसकी है? सैयदा फातिमा की। जरा बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। चची है मुर्तजा की दादी बतूल की। रखती वो खानदान है मेरे नबी की माँ। सुभान सुभान अल्लाह, अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। रखती ये खान। अच्छा, सब लोग अपनी माँ को क्या कहते हैं बताएं जरा? अम्मी जान। क्या कहते हैं? सुभान अल्लाह। बोले जरा, बोले क्या कहते हैं? अम्मी जान। और अम्मी जान भी होती है। सुभान सबकी माँ सबकी जान होती तो सबकी माँ सबकी जान होती है। ये लफ्ज जान वाला जो दूसरी जगह इस्तेमाल होता है, ये आफत जान के मुतरादिफ है। असल जान माँ होती है। शेर समात करें, ये शेर समात करें। आला फरमाते कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, और ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। समात करें। कहते हैं अपनी माँ को सब बच्चे अम्मी जान। वाह 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 वाह। कहते हैं अपनी माँ को सब बच्चे अम्मी जान। सोचो कि किस की जान है मेरे नबी की माँ।
वाह वाह। बेशक, सुभान नारे तकबीर, अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, उलमाए अहले सुन्नत मसलके आला हजरत, जिंदाबाद, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस। काश जिंदाबाद। आप शायरी समझते होते, काश आप। तो ये शेर बहुत बड़ा था, बहुत अच्छे। है ना, बहुत बड़ा शेर था। खैर बड़े हल्के में ले लिया। आखिरी शेर पढ़ता हूँ। बेशक, शुक्रिया, बड़ी शाबाश। आखिरी शेर पढ़ता हूँ। फिर से पढ़ते इसी को। नहीं वो, ए चचा जरा बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। कहते हैं अपनी माँ को सब बच्चे अम्मी जान, सोचो के किस की जान है मेरे नबी की माँ। वाह वाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और ये जो देवबंदी वाबी है ना, ये कहते हैं हुजूर की अम्मी मुसलमान नहीं थी। अस्तगफिरुल्लाह, माज़अल्लाह, सुभान ये माज़अल्लाह माज़अल्लाह, क्या कहती हुजूर की अम्मी मुसलमान। माज़अल्लाह। तो उलमा इकराम अगर इसे देख लें शेर को तो अच्छा होगा। सुभान जरा बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, वो कहते हैं माज़अल्लाह अम्मी मुसलमान नहीं थी। हम क्या कहते हैं? सुन्नी क्या कहता है? सुन्नी कहता है जुल्फों से लेके पाँव के नाखुन की नोक तक, वाह 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 वाह। जुल्फों से लेके पाँव के नाखुन की नोक तक, ईमान ही ईमान है मेरे नबी की माँ। सुभान नारे तकबीर, अल्लाह अकबर, नारे रिसालत। या रसूल अल्लाह। वाह वाह। मेरी तकरीर शुरू हो रही है भाई। अब सुभान अल्लाह। ई को कम करें भाई, भाई ई को कम करें, आवाज बढ़ा दें। माइक वाले भाई ई को कम करें, आवाज बढ़ा दें। तकरीर का उन्वान क्या बताया? तो शुक्र। पहला क्या? शुक्र। ये सबसे बड़ा अलमिया है इस माशरे का। और जो उलमाए नफ्सियात हैं उनको पढ़िए, फिर जो तसव्वुफ के उलमा हैं उनको पढ़िए, फिर जो तरीकत के उलमा हैं उनको पढ़िए, फिर कुरान को पढ़िए। नमाज, रोजा, इन अहकाम के बाद सबसे ज्यादा जिसके बारे में हुक्म किया गया वो शुक्र है। शुक्र करो और नाशुक्री। आज लोग कहते हैं दौलत है, पैसा है, सुकून नहीं। ठीक है, क्या नहीं है? सुकून कहां से आएगा? गौसुल आजम फरमाते हैं अल्लाह ने सुकून दौलत में नहीं रखा है, शुक्र में रखा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। काय में रखा है? बड़े बड़े दौलत वाले पूरी जिंदगी रोते रहे, अल्हाकुमुत्तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर। अल्लाह फरमाता है तुम्हें गाफिल रखा माल की ज्यादा तलबी ने, यहां तक कि तुमने कब्रों के मुंह देख लिए। किसी से पूछो क्या हाल है? एक मौलाना साहब से मैंने पूछा क्या हाल है, कहने लगे ठीक है, कट रही है, काट रहा हूं। मैंने कहा यार, बोले अल्लाह का शुक्र है। मैं कहा इतनी लंबी तुम्हें ये पढ़नी थी तो ये तुमने बाद में अल्लाह का नाम क्यों लिया? मुसलमान ये नहीं कहता है कि वो इधर उधर की बात नहीं करता है। मुसलमान कहता है हर हाल में अल्लाह का शुक्र है। उसे पता है कि मेरे सारे हालात मेरा रब जानता है, और अगर मेरा हाल कोई बदल सकता है तो सिवाय मेरे रब के और कोई नहीं बदल सकता। वाह वाह वाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और अंधे के सामने रो और अपने भी नैन खो। एक बार जिसके सामने रोगे कभी नजर नहीं उठा सकते उसके सामने कभी। अल्लाह की शिकायतें लोग करते हैं दूसरे लोगों से। गौसे आज़म फरमाते हैं नाशुक्री करने वालों, ये कहने वालों कि गर्मी बहुत हो रही है। ध्यान से सुनो भाई, ए भाई जरा सुनो, गर्मी ई को कम करके भाई आवाज बढ़ाएं। गर्मी बहुत हो रही है, ये कहने वालों सर्दी बहुत हो रही है, ये कहने वालों बारिश बहुत हो रही है। गौसुल आज़म फरमाते हैं ये शिकायतें करने वालों तुम्हें पता है ये क्या है? फरमाते हैं ये अल्लाह की नाशुक्री है। ये बारिश खुद होती है नहीं, गर्मी खुद होती है। और सुनाओ साहब क्या हो रहा है? तो वो फोन पे बात चल रही है और गर्मी बहुत हो रही है। और बताइए क्या हो रहा है? सर्दी बहुत हो रही है। और जब हुआ करे ना तो फोन काट दिया करो, और का मतलब होता है फालतू बात शुरू हो जाएगी। अस्सलाम वालेकुम, खत्म करो। मुसलमान वो नहीं होता इधर उधर की बात करने वाला। गौसुल आज़म फरमाते हैं एक अल्लाह का बंदा था, अल्लाह का वली था। वो जमीन से अर्श देख लिया करता था, रहता था एक समंदर के बीच में, आइलैंड उसे कहते हैं, आइलैंड जजीरा, उस पर रहता था। एक दिन वहां बारिश हुई,
कहने लगा या अल्लाह यहां तो बारिश की जरूरत है नहीं, ये तो समंदर ही समंदर है। अल्लाह की तरफ से आवाज आई, तू कौन होता है मुझे बताने वाला कि जरूरत है कि नहीं? आज के बाद तू मरदूद बना दिया गया, वली मरदूद बना दिया गया। गौसुल आजम फरमाते हैं उसके पास तो विलायत थी, छिन गई, तुम्हारे पास क्या है? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। ये कहते रहना। एक बार मदीने में हवा बहुत तेज चल रही थी, एक सियाबी ने कहा हवा बहुत तेज चल रही है। हुजूर ने फरमाया खामोश, ये हवा चल नहीं रही है, इसे मेरा रब चला रहा है। वाह 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 वाह। मौसम बदलते नहीं है, सुभान अल्लाह। अल्लाह बदलता है। रुतों को बदल बदल के वो अपने होने का एहसास कराता है। इंसान शुक्र तो तब अदा करेगा जब उसे पता हो कि उसके पास कौन कौन सी नेमत मौजूद है। मैं आपसे गुजारिश करता हूं, ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। आदमी कहता है किस बात का शुक्र करूं, बड़ा परेशान हूं, ये है वो है। मैं बताता हूं किस बात का शुक्र अदा करना है। इंसान को मेरे इदराक के मुताबिक, मेरे शऊर के मुताबिक और मेरे फहम के मुताबिक जो पहली शुक्र करने की वजह है, जिस पर शुक्र अदा करते करते पूरी जिंदगी हो जाए फिर भी हक नहीं अदा हो सकता, वो ये है कि अल्लाह ने इंसान को जो इंसान ही बना के पैदा किया। बेशक। अगर वो तुम्हें और मुझे इंसान ना बनाता तो क्या कर लेते? बेशक। बताओ मुझे। हल अता अलल इंसानी हीनुम मिनद दहर लम यकुन शैय्यन मज़कूरा। अल्लाह फरमाता है इंसान पे ऐसा वक्त गुजरा है कि वो कोई काबिल जिक्र शय न था। ये अल्लाह ने अपनी मेहरबानी से, अपने फजल से, अपने करम से, अपनी इनायत से, अपने खास फजल से तुम्हें इंसान बनाया। ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती गरीब नवाज अगर किसी बुजुर्ग का अगर तारुफ कराएं तो वो कोई छोटा मोटा बुजुर्ग नहीं हो सकता। गरीब नवाज फरमाते हैं कि बायजीद बस्तामी फरमाते हैं जब हम रोते हैं तो हमारी आंखों से सिर्फ आंसू निकलते हैं खौफे खुदा से, मगर जब बायजीद बस्तामी रोते थे तो इतने बड़े आशिक थे अल्लाह के कि उनकी आंख से आंसू की जगह खून निकलने लगता था। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। बताओ मुझे कभी रोए हो अल्लाह के सामने? जमाने के सामने रोने वाले हम लोग। पहले हमारी जिंदगी थी मुसल्लों पर रोना, तो कोई हमारे साथ बदतमीजी नहीं करता था। जब हम देखते थे कि कुफ्फार सर उठाने लगे तो हम फेसबुक नहीं खेलते थे, यूट्यूब नहीं खेलते थे, हम दुनिया भर की उल्टी चीजें बातें नहीं करते थे। मुसलमान क्या करता था? मुसलमान मुसल्ला बिछाता था और मुसल्ला बिछाने के बाद रो के कहता था मेरे मालिक मैं तो कमजोर हूं मगर तू तो ताकतवर है। ये जो इस्लाम के खिलाफ भौंक रहे हैं ये इन्हें तू परवरदिगार इनके अंजाम तक पहुंचा दे। जब मुसलमान के आंसू गिरते थे अल्लाह की रहमतें जोश में आती थी, मगर अब मुसलमान सिर्फ फेसबुक तक जिहाद करता है, वो यूट्यूब पर बात करता है मगर मुसल्ले पर बात नहीं करता। मेरा ईमान है अगर हिंदुस्तान के सिर्फ 1% मुसलमान, कितने 1% मुसलमान अगर एक रात में अपना मुसल्ला बिछा दे और अल्लाह के सामने रोना शुरू कर दे तो मेरा रब वो है जिसने फिरौन को उसके किरदार तक पहुंचा दिया, नमरूद को उसके किरदार तक पहुंचा दिया, तो फिर आज के जमाने का कोई फिरौन भी नहीं बचेगा। अल्लाह सबको किस्सा पारी ना बना दे। बेशक हक है। मगर जहां से मदद मिलनी चाहिए थी वहां से मदद कहता है इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। नमाज में कहता है मैं तुझे पूछता हूं, तुझसे ही मदद चाहता हूं। और कितना अच्छा ये लफ्ज है, सुभान अल्लाह। पूरे सूरह फातिहा में मेरे दिल को सबसे ज्यादा ये लगता है नमाज के दौरान क्या कि मैं तुझे ही पूछता हूं और तेरी इबादत करता हूं, तुझसे ही मदद चाहता हूं। यार जब दोनों आलम के मालिक व मुख्तार रब्बुल आलमीन के सामने, जब पूरी कायनात की सबसे अजीम ताकत के सामने, बेपनाह ताकतों वाले परवरदिगार के सामने जब बंदा झुक के कहता है मेरे मालिक देख मैंने अपनी नाक लगा दी, ये नाक इज्जत की अलामत है मगर मैं रगड़ के कह रहा हूं मेरे रब फजल कर दे। ऐ मेरे रब तेरे हबीब की इज्जत पर बातें हो रही हैं, ऐ मेरे परवरदिगार तेरे हबीब के उल्टी सीधी बातें कही जा रही हैं, हम मजबूर हो गए, उन तक पहुंच नहीं सकते, क्या करें? दिल जलते हैं, कलेजे जलते हैं, तेरे हबीब के खिलाफ जालिम बोलने लगे हैं, ये जो मखसूस लिबास भगवादारी बोलने लगे हैं। ऐ मेरे रब मुझ पे करम फरमा, मैं तो कमजोर हूं, अपने हबीब का बदला ले ले। मेरा ईमान कहता अगर मुसलमान का दिल तड़प जाए तो मेरे रब ने जो हाल तिवारी का किया या जो सलमान तासीर का किया, अल्लाह रब्बुल आलमीन जरूर कोई ना कोई मोहम्मद बिन कासिम की तरह या कोई ना कोई अल्लाह रब्बुल आलमीन जरूर मुमताज हुसैन कादरी की तरह पैदा कर देगा जो इंशाअल्लाह नामूसे रिसालत पर पहरा देगा।
सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत मसलके आला हज़रत। जिंदाबाद। हम कल तक सजदों में रोते थे मगर आज नहीं रोते हैं। मोइनुद्दीन चिश्ती फरमाते हैं, समझ में आ रही मेरी बात नहीं आ रही है? मोइनुद्दीन चिश्ती फरमाते हैं कि जब हम रोते हैं तो हमारी आंख से आंसू निकलते हैं। जब बायजीद रोते थे तो उनकी आंखों से आंसू नहीं निकलते थे बल्कि उनकी आंखों से खून निकलने लगता था। फरमाते हैं ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती। अच्छा, इन्हीं बुजुर्ग के बारे में हिंदुस्तान के दूसरे बुजुर्ग हजरत अली बिन उस्मान हजवेरी दाता लाहौरी कश्फुल महजूम में वे इस्ताद फरमाते हैं कि सुने, बायजीद बस्तामी ने अपनी पूरी जिंदगी में कभी खरबूजा नहीं खाया। लोग कहते थे हुजूर आप खरबूजा क्यों नहीं खाते? खरबूजा खाना सुन्नत है। आप फरमाते थे मुझे पता है कि खरबूजा खाना सुन्नत है। का फिर पूरी जिंदगी खरबूजे को हाथ क्यों नहीं लगाया? फरमाते थे मुझे पता है कि खरबूजा खाना सुन्नत है मगर ये पता नहीं किधर से हाथ लगा के खाना सुन्नत है, तो मैं इस वजह से खरबूजा खाता नहीं हूं। अल्लाह अकबर, कि सर किधर से काट के खाना सुन्नत है कि कहीं सुन्नत के खिलाफ ना हो जाए, इस वजह से पूरी जिंदगी खरबूजा नहीं खाया। बायजीद बस्तामी का नौकर था, उसका नाम था जैद। आप उससे रोज पूछते थे तेरा नाम क्या? वो कहता मेरा नाम जैद। एक दिन, 2 दिन, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, रोज नाश्ते में वो बताता था मेरा नाम जैद है। और आप रोज सुनते थे। 20 साल लगातार उसने बताया और आप 20 साल तक पूछते रहे। 20 साल के बाद वो हाथ जोड़ के बोला मेरा नाम 3 लफ्जों का है, जैद। आपको क्या मेरा नाम याद नहीं रहता? क्या वाकई में आपका इतना हाफजा कमजोर है? तो बायजीद रोने लगे। कहा हुजूर रोते क्यों है? कहा रो इस वजह से रहा हूं कि मेरा हाफजा कमजोर नहीं है। बात यह है मुझे जो मोहम्मद नाम याद हो गया है ना, अब इसके बाद कोई दूसरा नाम याद होता ही नहीं है। यही दीवानापन बरोज़े क़यामत काम आता है। किसी का नाम लूं लेकिन नबी का नाम आता है। बायजीद बस्तामी गुजर के जा रहे, कुत्ता भौंक रहा है। 1 दिन भौंका, 2 दिन भौंका, 3 दिन भौंका, 4 दिन, और जब भौंकता था तो आप रोते थे। लगातार कुत्ता भौंकता था, आप रोते थे। मुरीदों ने पूछा हुजूर ये कुत्ता आपसे क्या कहता है? आप अल्लाह के वली, हमें तो नहीं पता। आप रोने लगते हैं। आप फरमाने लगे जब मैं कुत्ते के करीब से गुजरता हूं तो कुत्ता मुझसे कहता है ये बता बायजीद तेरी ऐसी कौन सी नेकी थी जो अल्लाह ने तुझे इंसान बना दिया, और मेरा ऐसा कौन सा गुनाह था जो मैं कुत्ता बना दिया गया हूं। यार अल्लाह ने तुम्हें इंसान बनाया अपने फजल से, अपने करम से, अपनी मेहरबानी से। इंसान ना बनाता तो तुम और मैं क्या कर लेते? फिर इंसान बनाने के बाद फिर उसने फिर मुसलमान बना दिया। इंसान तो जहन्नम का ईंधन है। इंसान और पत्थर अल्लाह ने मुसलमान बना दिया, और मुसलमान के बाद फिर करम रुका नहीं, किसी ने मांगा नहीं मगर उसने अता करने में कैसा फजल किया अपना। जरा देखें तो आपने और मैंने दुआएं नहीं की मगर उसने कैसी अताएं की। जरा गौर तो करे, 12 नबियों ने कहा था ऐ अल्लाह तू नबी न बना, अपने प्यारे का उम्मती बना दे। मेरी खुशकिस्मती मैं तेरा उम्मती, फजले रब्बुल उला और क्या चाहिए? मिल गए मुस्तफा और क्या चाहिए? लोग कहते हैं खाली हाथ आए थे और खाली हाथ जाएंगे। उनको पकड़ के कहना तुम आए होगे खाली हाथ, तुम जाओगे खाली हाथ। ना तो हम आए थे तो खाली हाथ थे, न जाएंगे तो खाली हाथ होंगे। जब आए थे तो नबी का दामन हाथ में लेके आए थे, जब जाएंगे तो नबी का दामन हाथ में होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह, दिल लगा के बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हैं? जरा गौर तो करे, अल्लाह ने अपने हबीब का गुलाम बनाया, बोलो सुभान अल्लाह, बोलो हुजूर का उम्मती बनाया। और उम्मतियों में इस वक्त कितने फिरके हैं? कोई किसी तरह से बदतमीज है, कोई वलियों को नहीं मानता, कोई सहाबा को नहीं मानता, कोई नबी के गैब को नहीं मानता, कोई किसी तरह से बदतमीज है। मगर शुक्र अदा करो कि जब अल्लाह ने तुम्हें बनाया तो यार के गद्दारों में पैदा नहीं किया, यार के वफादारों में पैदा किया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, सुभान अल्लाह, बहुत बोलो तो सही, जरा बोलो जरा। सुभान अल्लाह। यार के, मगर इंसान दौलत को सब कुछ समझता है। काय को? दौलत को। एक आदमी था बंबई में, उसके पास 52 करोड़ की फैक्ट्री थी। कितने करोड़ की? 52 करोड़। शायद हम में से किसी ने देखे भी ना हो। जी जी जी। 52 करोड़ की फैक्ट्री, 25 करोड़ का घर। एक जवान लड़का, तबीयत बिगड़ गई लड़के की, उसने उसे दिखाया टाटा अस्पताल मुंबई में, उन्होंने मना कर दिया। उसने बेंगलोर दिखाया, मना कर दिया। उसने जो है उसे अमेरिका ले गया। अमेरिका में उसका इलाज हुआ। कई महीने इलाज होने के बाद बच्चा ठीक होकर जब घर आया, उसका मैदा बदल गया और उसके बाद उसका इंतकाल हो गया। 8 दिन के बाद वो अपने बच्चे को कब्रिस्तान ले गया
और दफन करने के बाद बोला, लोगों तुम दौलत को सब कुछ समझते हो, देखो मेरी 52 करोड़ की फैक्ट्री लग गई बिककर, मेरा 22 करोड़ का 23 करोड़ का घर बिक गया, मेरी सारी दौलत चली गई, मैं रोड पर आ गया, मगर मेरे एक जवान बेटे को मेरी दौलत ना बचा सकी, उसका मैदा खराब हो गया था। तो पूरी दुनिया भी इस लायक नहीं है कि अल्लाह के बनाए मैदे की तरह दूसरा मैदा बना दे। अल्लाह अकबर। मुझे बताओ जरा, क्या कोई है ऐसा उंगली बनाने वाला है कोई रब के अलावा? बताओ, रब को भूल जाने वालों, कोई है ऐसी उंगली बनाने वाला जैसी उसने बनाई है, ऐसी जैसी उसने मेरी आंखें बनाई है, ऐसी कोई आंखें बनाने वाला है? एक आदमी कहने लगा मैं गरीब हूं। मैंने कहा अल्लाह 10 लाख की अपनी आंखें बेच दे। बोला नहीं। मैंने कहा 50 लाख के अपने दोनों हाथ बेच दे। कहने लगा नहीं। मैंने कहा फिर गरीब क्यों कह रहा है यार? ये सेहत भी तो अल्लाह की नेमत है ना, इसे गौर कर। एक आदमी अस्पताल में भर्ती हुआ, सांस लेने में दिक्कत थी, 80 साल का बूढ़ा अस्पताल में भर्ती हुआ। 80 साल के बूढ़े को ऑक्सीजन लगा, ऑक्सीजन से वो ठीक हो गया। 1.5 दिन के बाद, 1.5 दिन में बिल आया अस्पताल का 90,000। जब बिल सामने आया रोने लगा। डॉक्टर ने कहा बड़े मियां क्या ज्यादा पैसे लगते हैं? कहा नहीं नहीं। कहा मैं कुछ कम कर दूंगा। कहने लगा नहीं, अल्लाह ने इतना दिया है पूरा अस्पताल खरीद सकता हूं। कहा फिर रो क्यों रहे हो? कहा रो इस वजह से रहा हूं कि तेरी इस मशीन से मैंने 1.5 दिन सांस लिया है, तो तूने 90,000 का बिल बिठा दिया, और अल्लाह की हवाओं में मुझे 80 साल हो गए। सांस लेते लेते मैंने कभी नहीं सोचा कि सांस लेना कितनी बड़ी अल्लाह की नेमत है। मैं तो दुनिया में लगा रहा था, बच्चों में, इसमें मैंने कभी नहीं सोचा मेरे मालिक मेरी सांस सलामत है। अब तो कोई किसी बीमार को देखने नहीं जाता। मुसलमानों के यहां से ये वाली सुन्नत भी खत्म हो गई। अयादत करना सुन्नत है मेरे हुजूर की, मगर अब कोई गरीब अमीर अगर मालदार आदमी बीमार हो जाए तो दुनिया लाइन लगाती है, मगर गरीब के कोई नहीं जाता। मेरे हुजूर फरमाते हैं जब मेरा एक उम्मती दूसरे को देखने जाता है बीमारी की हालत में, फरमाते जब तक वापस नहीं आता 70,000 फरिश्ते उसके लिए दुआए मगफिरत करते रहते हैं। मुझे बताओ, हम जैसे गुनहगार सियाकारों के लिए 70,000 फरिश्ते दुआ करें? ओह सुभान अल्लाह, 70,000 फरिश्ते। मगर मियां अब तो गरीब की मैयत भी ऐसी हो गई है जैसे हिंदुओं के जनाजे निकलते हैं। जी जी हक बात है। अमीर के जनाजे में दुनिया दौड़ दौड़ के जाती है। खुदा के बंदो, इस मामले में तो दुनियादारी मत लाओ। जी जी, इस जनाजे को तो मालदारी और गरीबी ना बनाओ। मरने के बाद तो किसी के बच्चों को एहसास ना कराओ कि तुम्हारा बाप गरीब था। मालदार कोई आदमी मर जाए तो उसके बच्चों से कहते हो हमें भी देख लो, हम आए हैं। गरीब, अरे गरीब बदला नहीं दे सकता ना, वो मालदार तुझे कोई दे सकता है। अगर जनाजे का बदला कोई देगा तो मेरा रब देगा। हुजूर फरमाते हैं जो अल्लाह की रजा के लिए जनाजा पढ़ता है, अल्लाह उसके सारे पिछले गुनाह माफ फरमा देता है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर जिंदाबाद। अब तो अमीरों के यहाँ लोग जाते हैं, मगर जरा गौर करो, बीमारों के घर जाया करो। मैं आपको बता रहा हूं सही बात, बीमारों को देखने जाया करो। ये दुनिया से मोहब्बत कम हो जाएगी। गौसुल आजम फरमाते हैं जब दुनिया में बहुत दिल लगने लगे ना तो 2 जगह जाओ। कितनी जगह जाओ? 2 जगह। कब्रिस्तान, देखो किट्टों की मिट्टी पलीद हो गई, और दूसरा अस्पताल। मैं एम्स में जाता हूं, बेवजह में ही जाता हूं, कोई वजह नहीं होती फिर भी जाता हूं। दिल्ली बेवजह जाता हूं, जब मेरा दिल सख्त होने लगता है तो जाता हूं। एक बार गया तो एक आदमी ने मुझे बुलाया, कहने लगा मौलाना मेरे पास मर्सिडीज है, जगुआर है, यानी महंगी कारों का नाम लिए, और कहने लगा मेरे पास दौलत बहुत है मगर मेरे किसी काम की नहीं। मैंने कहा क्यों? कहने लगा इस वजह से कि मुझे कैंसर है और मैं 1 महीने के बाद मर जाऊंगा। डॉक्टर ने कहा है, कहते जिस दिन से वो रिपोर्ट आई है ना उस दिन से अब जीने को दिल नहीं करता। कभी कैंसर के मरीज के पास जाओ, उससे बात करो, उसके सामने मुस्कुराओ, वो मुस्कुराता ही नहीं, उसके सामने रो, वो रोता ही नहीं। एक आदमी को मैंने देखा अपने बच्चे के सर पे हाथ रख के रो रहा था। मैंने कहा क्यों रो रहे हो? कहने लगे मौलाना साहब मुझे कैंसर हो गया है और मैं 2 महीने के बाद मर जाऊंगा।
मैं देख रहा हूं मेरे छोटे छोटे बच्चे यतीम हो जाएंगे। मैं वो बाप हूं जो जीते जी अपने बच्चों के चेहरे पे यतीमी के आसार देख रहा हूं कि मेरे बच्चे यतीम हो जाएंगे। यार एक बुजुर्ग कहते हैं अगर तुम अभी तक जिंदा हो ना और तुम्हारे बच्चे यतीम नहीं हुए तब भी शुक्र अदा करो, ऐ अल्लाह तूने मुझे जान अभी तक दे दी। कितने लोग ऐसे हैं, बोलो अगर तुम मर गए हो तो तुम्हारे बच्चे कहां कहां जाते, किस किस के सामने हाथ फैलाते, ये बताओ किस किस के सामने जाके वो हाथ फैलाते। यतीमों की जिंदगी कितनी मशक्कत भरी जिंदगी होती है। मुझे बताओ मेरे भाइयों कि अगर तुम अभी तक जिंदा हो तो तुम्हें शुक्र नहीं अदा करना चाहिए। हमारा बरेली में एक रिश्तेदार है, 25 साल का था जब उसको गिरा था, 2 बच्चे हैं उसके, 25 साल का था, आज 30 साल हो गए, 5 साल वो बिस्तर से उठा नहीं है। 25 साल का था, गिर गया, कोई हड्डी टूट गई, जने क्या हुआ कि उठा नहीं जाता, हाथ पैरों से बिल्कुल माजूर हो गया। उसकी बीवी बेवाओं वाली जिंदगी गुजार रही है, उसके बच्चे अपने आज भी यतीमों की तरह जिंदगी गुजार रहे हैं। वो कहता है ये दुआ कर दो कि मुझे अल्लाह सेहत दे दे, या फिर ये दुआ कर दो कि अल्लाह मुझे दुनिया में मौत दे दे। अगर तुम्हारे हाथ पैर सलामत है तो तुम्हें शुक्र नहीं अदा करना चाहिए। बताओ अगर तुम्हारे गुर्दे तुम अगर बगैर दवाओं के जिंदगी गुजार रहे हो तो जाके देखो, अस्पतालों की भी तो एक दुनिया है, उसे भी तो जाके देखो। अस्पतालों में एक दुनिया आबाद है, जाके देखो। कोई अपने बाप के लिए रो रहा है, कोई अपनी बहन के लिए रो रहा है, कोई गुर्दा, किसी का गुर्दा खराब है तो किसी का मैदा काम नहीं करता। ऐ अल्लाह तेरा शुक्र है कि मेरा जिस्म बिल्कुल ठीक ठाक है। मेरे रब तुम्हें नहीं कहना चाहिए ऐ मेरे मालिक तेरा शुक्र है कि मैं बगैर दवाइयों के जी रहा हूं। तुम शुक्र क्यों नहीं अदा करते लोगों? तुम अपने रब को क्यों भूल गए हो? ये बताओ अल्लाह ने तुम्हें सेहत नहीं दी है क्या? सेहत अल्लाह की नेमत नहीं है? बोलो पूरा मजमा बोलो। मैं तुमसे पूछता हूं कि सेहत अल्लाह की नेमत नहीं है तो फिर सेहत पर शुक्र क्यों नहीं अदा करते? क्यों अल्लाह की नाफरमानियां करते रहते हो? और तुम अगर लोगों के सामने जाके रोगे भी तो तुम क्या करोगे? गौस पाक फरमाते हैं, मेरे शेख मुहियुद्दीन अब्दुल कादिर जीलानी फरमाते हैं, अल्लाह की अगर शिकायत करनी है तो उससे कर जो अल्लाह से ज्यादा मेहरबान मिले, और वो तो कोई है। बोलो बोलो, वो तो कोई नहीं है। किसी के सामने रो के अपनी इज्जत खराब करोगे। मौला अली फरमाते हैं, जो रब के सामने नहीं रोता वो सबके सामने रोता है, और जो रब के सामने रोता है वो सबके सामने नहीं रोता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब, बहुत खूब। बोलो बोलो जरा बोलो जी, सुभान अल्लाह, सुभान। वो सबके सामने। दिल लग रहा है कि नहीं लग रहा है? बोलो जी जी आप मेरी तरफ देखो, दिल लग रहा है कि नहीं लग रहा है? जी है तो मुझे बताओ, आप नाशुक्री का मसलक है, आपको पता है। मैं बताऊं आपको, अगर आप ये चाहते हो कि थोड़े मालदार हो तो ज्यादा मालदार हो जाओ, अगर चाहते हो कि थोड़ी सेहतमंद हो तो सेहत बढ़ जाए, अगर चाहते हो कि मेरी बहनें चाहती कि उनके बच्चे पैदा हो गए तो नेक हो जाए, तो मेरी बात सुन के चले जाएं ध्यान से। अगर अपनी नेमतों को बढ़ाना चाहते हो तो ये किसी तावीज करने वाले का वादा नहीं, अल्लाह का वादा है। वो कहता है शुक्र करो, जी जी मैं नेमतें बढ़ा दूंगा। जी जी बोलो जरा, बोलो तो बोलो। सुभान अल्लाह। शुक्र करो तो मैं नेमतें बढ़ा दूंगा, शुक्र करो तो मैं नेमतें बढ़ा दूंगा। और ना शुक्री करोगे तो कुछ नहीं होगा, शुक्र अदा करोगे तो अल्लाह का फजल होगा। किसी ने पूछा हातिम ताई से, इस लिखा है मौलाना रूम ने एक वाकया लिखा है, हातिम ताई से किसी ने पूछा, आपने अपने आप से भी ज्यादा किसी को देखा है, अपने आप से भी ज्यादा सखी? हातिम ताई कहने लगा हाँ देखा है। कब? मैं सफर कर रहा था, मैं भूखा था, मुसाफिर था, मैं एक घर में गया, मैंने कहा कुछ मिलेगा, टूटा फूटा घर था गरीब आदमी का, मगर गरीब का दिल बड़ा होता है। उसने कहा मिलेगा, दरवाजा खोला, अंदर गया, कहते उसने बकरी ज़िबा की और बकरी की कलेजी काट के मेरे सामने रख दी। कहते जब कलेजी सामने रखी भून के मैंने खाई, बड़ी बेहतरीन कलेजी भुनी हुई थी। मैंने कहा बहुत अच्छी है। उसने कहा ठीक है। वो 2-3 घंटे के बाद आया, 3-4 कलेजी और काट के लाया। मैं 3-4 बकरी और उसने ज़िबा की और 3-4 कलेजी लाया। कहने लगा खाइए, ये उससे भी ज्यादा अच्छी बुनी हुई है। मैंने खाई, वाकई में पहले से ज्यादा अच्छी थी। मैंने कहा ये तो बहुत अच्छी है, उससे भी ज्यादा अच्छी है। बोला ठीक है। वो सुबह को आया, 3-4 उसने कलेजी और रखी, हाथ जोड़ के बोला हुजूर अब मेरी तारीफ मत करना, ये भी अच्छी होंगी। कहा क्यों? कहा मेरी जितनी बकरियां थी मैं सारी ज़िबा कर चुका। हमारे यहाँ जब मेहमान किसी चीज की तारीफ करता है हमें लगता है इसे और चाहिए। जब कोई कहता है खीर अच्छी है हम कहते हैं और खिलाओ, कोई कहता है बिरयानी अच्छी है तो हम कहते हैं और खिलाओ, जब कोई कहता है रोटी अच्छी है हम कहते हैं और ले लो, कोई कहता है कि ये आपका सालन अच्छा है आप क्या कहते हैं और ले लो। हुजूर मेरी जितनी बकरियां थी मैं सब आपकी खिदमत में पेश कर चुका।
चुका, अब मेरे पास कोई बकरी बची नहीं है, लिहाजा आप तारीफ करेंगे तो मैं शर्मिंदा हो जाऊंगा। मौलाना रूम कहते हैं बगैर किसी मिसाल के समझ इंसान के खाने की तारीफ करो, उसका भी दिल चाहेगा और दे और अता करे, मगर एक दिन कहेगा अब मत दो क्योंकि अब मेरे पास खत्म हो चुका है। वो एक दिन हाथ उठा लेगा और माजूर हो जाएगा, उसके यहाँ का खजाना खत्म हो जाएगा, मगर अल्लाह के खजाने में कोई कमी नहीं है। तू जितनी तारीफ करता रहेगा वो उतना ही तुझे नवाजता रहेगा। और तू जब कहेगा ए अल्लाह तेरा शुक्र है, तो वो कहता है लाइन शकर तुम लाज़ीदन्नकुम, तुम शुक्र करो मैं नेमतें बढ़ाता चला जाऊंगा। सुभान अल्लाह, सुभान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत दिल लगा के बोलो जरा, जी जी, सुभान अल्लाह, मुस्कुरा के बोलो, सुभान अल्लाह, दिल लगा के बोलो, सुभान अल्लाह, जरा मुस्कुरा के बोलो। सुभान अल्लाह। इधर देखें, दिल लग रहा है कि नहीं लग रहा है? जी जी आप कहो तो एक आध लतीफा सुना दूं जी जी, और अपना भी जहन्नम का सामान कर लूं, आपका भी करवा दूं थोड़ा बहुत हैं? असल में हमारे इलाके में ये बड़ा मशहूर है, मौलाना लोग तकरीर करते करते बात बात में लतीफा कह जाते हैं, जी जी, इस वजह से लोगों का मूड फ्रेश हो जाए। मैं कोई मूड फ्रेश करने की चीज़ नहीं भाई, अगर उलमा ही हंसाएंगे तो ये कौम रोएगी कहाँ फिर। जी जी, और मौलवी जो हंसाते हैं उनसे ज़रा हाथ जोड़ लो, अब उनसे कह दो खुदा का वास्ता कुछ अब ठीक बातें कर लो। जी समझ आ रही नहीं आ रही जी, आपकी? इधर देखो, तो आज के बाद नाशुक्री नहीं करेंगे, दोनों हाथ उठा के बताओ, नाशुक्री नहीं करेंगे। अगर आपका दिल करता है नाशुक्री को तो फिर थक गए, तो फिर डर गए, तो फिर दुनिया वालों ने सताया, तो फिर तकलीफें आई, तो फिर चैलेंजेस आए सामने, तो फिर परेशानियां आई, तो फिर किसे याद करोगे जो शुक्र तुम्हें अदा करना होगा? तो पूरी कायनात में अगर किसी की जिंदगी मशाले राह है तो वो कोई पीर और फकीर नहीं, कुरान कहता है वो मेरा रसूल है। ओहो, जी जी जी, वो हुजूर की जिंदगी है। जी जी, किसकी जिंदगी है? हुजूर की जिंदगी, किसकी जिंदगी है? अल्लाह के रसूल फरमाते हैं अगर सारे नबियों की तकलीफ, किसकी? सारे नबियों की तकलीफ एक पलड़े में रख दी जाएं और मुझ मोहम्मद की तकलीफ एक पलड़े में रख दी जाएं, तो फरमाते हैं मेरी तकलीफ का पलड़ा भारी हो जाएगा। एक बात और बताऊं, एक साहब ने इमाम हसन बसरी से कहा कि आपकी तकरीर का असर मेरे दिल पे नहीं होता, मेरा दिल सो गया है। आपने फरमाया सोया नहीं है, तेरा दिल मर गया है। सोने वाले को झंझोड़ो तो उठ जाता है, मगर मरने वाला कभी नहीं उठता है। जी जी, हक बात। ध्यान से सुनो, बात दिल को लग रही है, बात नहीं लग रही है, समझ आ रही है मेरी बात? नहीं, बस मुझे तकलीफ सिर्फ उन लोगों से है कि जो आ तो जाते हैं महफिल में मगर कोई मकसद उनका नहीं होता। ध्यान से सुन के जाएं, अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मेरी तकलीफ एक पलड़े में रख दी जाए, सारे नबियों की तकलीफ, मेरी तकलीफ का पलड़ा, मेरी तकलीफ का पलड़ा भारी हो जाएगा। हुजूर के वालिद का नाम क्या है? अब्दुल्ला। अम्मी का नाम क्या है? सैयदा आमिना, कायनात की सबसे खुशनसीब मां। और हुजूर के वालिद दुनिया के सबसे अजीम बाप। रहते हैं सैयदा आमिना मदीने की, अब्दुल्ला मक्के के, दोनों की शादी हो गई। मैं सिर्फ हुजूर के जिंदगी के बचपन के कुछ अय्याम से थोड़ा दर्द का एहसास कराना चाहता हूं। जी जी जी, सीरत रसूल से। शादी हो गई, शादी दोनों की हुई है। अब्दुल्ला का पहचान अब्दुल्ला की क्या है? जब अब्दुल्ला मक्के में गुजरते हैं तो अंदर जो घर में बैठे होते हैं वो लोग कहते हैं ये जो गली में से इतनी खुशबू आई है ना, जरूर इधर से अब्दुल मुत्तलिब का बेटा अब्दुल्ला गुजरा हो। ओहो, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये उसी की खुशबू है। उनके पेशानी में हुजूर का नूर था। अल्लाह अकबर। दोनों की शादी हो गई, सैयदा आमना से शादी हो गई,
शादी होने के बाद जनाब अब्दुल्ला ने कहा सैयदा आमना से, आमना मुझे इजाजत दे दो, मुल्क शाम जाना चाहता हूं, सफर पे जाना चाहता हूं, चूंकि हमें मुस्तकबिल देखना है, मेरी शादी हो चुकी है। नई नवेली दुल्हन थी, मना करने लगी, मगर जनाब अब्दुल्ला ने जब इसरार किया तो सैयदा आमना मना ना कर सकी, उन्होंने इजाजत दे दी। इजाजत देने के बाद सैयदा आमना जो है ना, इजाजत देने के बाद सैयदा आमना को इजाजत देने के बाद ये पहुंचे अब्दुल मुत्तलिब के पास, और अब्दुल मुत्तलिब के पास जाके बोले अब्बा मैं मुल्क शाम के सफर का इरादा रखता हूं, मैंने रखते सफर भी बांध लिया, सिर्फ आपकी इजाजत लेने इस वजह से आया हूं कि आप मेरे वालिद मोहतरम हैं, आपकी इजाजत जरूरी है। आपने फरमाया बेटे मैं तुम्हें इजाजत कैसे दे दूं, तुम मेरे छोटे, मेरे अकेले बेटे, खूबसूरत बेटे, मेरे प्यारे बेटे, मेरे दिल के चैन बेटे नहीं दूंगा। कहा नहीं अब्बा, मैंने अपने दोस्तों से वादा कर लिया है, मेरे कुछ अजीज दोस्त भी उस सफर में जा रहे हैं। उन्होंने कहा ठीक है जा सकते हो। भाई इसका थोड़ा इको आवाज कम करें, इको जो गुजरे आवाज साफ करें, और जिन लोगों को उठ के जाना हो जल्दी से चले जाएं, और बीच में से जो उठ के जाते हैं मेरी तकलीफ मैं भूल जाता हूं तकरीर अपनी, चूंकि मैं रट के तो करता नहीं। जी जी, जब मैं देखता हूं कि लोग उठ रहे हैं तो लगता है कि जैसे मेरे भाइयों की मैं खिदमत ठीक से नहीं कर पा रहा हूं। यही और क्या कहूंगा मैं, बस यही तो कह सकता हूं। मगर कम से कम थोड़ी देर सुने बैठ के, और आराम से सुने, मेरी तरफ देखें। सैयदा आमना, भाई बात ना करें भाई, सुने। सैयदा आमना फरमाती ने इजाजत दी, जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने इजाजत दी। जनाब अब्दुल्ला मुल्क शाम के सफर के लिए निकले। मक्के की सरहद से जब जा रहे थे तो पहले तो बाप ने बेटे को रुखसत किया, तो बाप ने अपनी नम आंखों से रुखसत किया। उसके बाद बीबी ने देखा, अल्लाह अकबर, देखती रही, जब तक शौहर की नजर आते रहे तब तक देखती रही। रुखसत के वाकयात का सिर्फ इतना होश है, देखा हमने उनको जहां तक नजर गई। आखिर में जनाब अब्दुल्ला जो है ना वो जा चुके हैं मुल्क शाम, और वहां उनकी तबीयत बिगड़ी, मुल्क मदीने में आके और ज्यादा बिगड़ी। जब और बिगड़ी तो लोग बोले इन्हें छोड़ के चलो, इसी सफर में मदीने में छोड़ के चले जाओ। मगर लोगों ने कहा अगर इन्हें छोड़ के जाओगे तो ये बताओ बदला क्या जवाब दोगे अब्दुल मुत्तलिब को जाकर के? ये कोई आम आदमी नहीं है, ये गैर मामूली शख्सियत है, ये अब्दुल मुत्तलिब का बेटा है, सरदार मक्का का। खैर वो लोग रुक गए, मगर हुजूर के वालिद की तबीयत ठीक नहीं हुई। 6 या 7 दिन के बाद नबी पाक के वालिद का मदीने में इंतकाल हो गया। अभी हुजूर दुनिया में भी तशरीफ नहीं लाए कि वालिद का इंतकाल हो गया। उसके बाद ये काफले वाले मक्के आए। मक्के आने के बाद जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने इस इस्तकबाल किया। बूढ़ा बाप कहने लगे मेरा बेटा कहां है? मैं रोज कई हफ्तों से आता हूं अपने बेटे के इंतजार में, तुम लोग लेट हो गए और सब आगे, मेरा बेटा नजर नहीं आता। एक आदमी नीचे उतरा, अब्दुल मुत्तलिब के कांधे पे हाथ रखा, बूढ़ा बाप था, कांधे पे हाथ रख के बोले सब्र कीजिए अब्दुल मुत्तलिब, अब आपका बेटा कभी नहीं आएगा। कहा क्यों? कहा आपके बेटे को तो हम कब्र में छुपा चुके हैं, उसकी तो कब्र मदीने में बना चुके हैं। अब बाप की बेटे की खबर जवान की मौत की सुनने के बाद सबकी हिम्मत तो नहीं कि उसे बर्दाश्त कर सके। बूढ़ा बाप नीचे बैठ गए और बैठने के बाद रोने लगे। किसी ने सरदार मक्का को ऐसे कभी नहीं रोकते देखा था, रोने लगे। और उसके बाद उठे, और उठने के बाद सैयदा आमना के दरवाजे पर पहुंचे। कहने लगे आमना बेटी, क्या तूने अपने घर को सजाया सवारा है? कहा क्या तूने अपने आप को भी नए कपड़े पहने हैं और अपने शौहर के लिए सजी बनी है? कहा खाना भी बना के तैयार कर लिया है? कहा रो के बोले बेटी अब कोई फायदा नहीं है, अब तेरा शौहर कभी नहीं आएगा। कहा क्यों? कहा उसकी तो कब्र हमने उसकी मदीने में बन गई, उसका इंतकाल हो गया। सैयदा आमना नई नवेली दुल्हन थी, एकदम रोने लगी। रोई तो जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने सर पे हाथ रखा, मेरी बेटी न रो। कहने लगी ए सरदार मक्का, आपका बेटा जरूर गया है मगर उसकी निशानी मेरे पेट के अंदर मौजूद है। ये कहकर के सैयदा आमना रोने लगती हैं। और उसके बाद अल्लाह अकबर, वो दिन भी आया कि मेरे नबी दुनिया में तशरीफ लाने वाले थे। तो वो क्या कहती हैं? वो कहती है उम्मे जमील अब्दुर्रहमान इब्ने औफ की वालदा, वो कहती है मैं दाई थी, मेरा काम था बच्चे की पैदाइश के वक्त में खड़े होना। कहती उसूल ये था कि पहले गंदगी बाहर आती थी, फिर बच्चा बाहर आता था, पहले बदबू बाहर आती थी, फिर बच्चा बाहर आता था। बच्चा जब बाहर आता है तो उसकी नाफ काटी जाती है, उसके बाद नाफ काटने के बाद फिर उसे नहलाया जाता है, फिर उसके सुरमा लगाया जाता है। मगर ये पहला बच्चा मैंने आमना का देखा कि जब ये पैदा हुआ तो कोई गंदगी बाहर नहीं आई, बल्कि इसके बाहर आने से पहले नूर ही नूर पूरे कमरे में फैल गया। कस्तूरी की खुशबू से आमना का पूरा कमरा महक गया। कहती मैंने देखा कि जब बच्चा बाहर आया तो नाफ उसकी कटी भी थी, मैंने सोचा नहला दूं तो अल्लाह ने उसे नूर में नहला के भेजा था।
सुभान अल्लाह, अल्लाहू नारे अकबर। तकबीर। कहती है कि मैंने चाहा कि उसके सुरमा लगाऊं तो उसकी आंखों में तो सुरमा लगा हुआ था। मेरा इमाम कहता है सुबह तैबा में हुई, बटता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का, आया है तारा नूर का, मैं गदा तू बादशाह, मर्दे प्याला नूर का, नूर दिन तू ना तेरा, दे डाल सदका नूर का। उम्मे जमील कहती है मैंने चेहरा देखा, अब तक बच्चे जितने भी दरियाफ्त हुए थे वो रोते हुए आते थे, वो रोते थे, मगर ये बच्चा मुस्कुराने लगा। वासिफ अली वासिफ फरमाते तुम्हें पता है हुजूर क्यों मुस्कुराए थे? मैं बता रहा हूं क्यों मुस्कुराए थे। और बच्चे जब दुनिया में आते हैं तो दुनिया चूंकि आजमाइश की जगह है, वो अपने नुकसान होने का फायदा कहते हैं कि अब हमारा नुकसान हो गया, ऐलान करते रो रो के दुनिया में आना ये खसारे का सौदा है। मगर मेरे हुजूर दुनिया में आए तो खसारा बन के नहीं बल्कि अल्लाह की रहमत बन के आए थे, इस वजह से मुस्कुरा रहे थे। ओ सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत अल्लामा शहबाद हुसैन साहब क़िबला। बोले जरा नारे सुभान अल्लाह। तकबीर, नारे दिल लगा रिसालत। के बोले जरा इधर देखें। सैयदा आमना उम्मे जमील कहती हैं मैंने हुजूर को गोद में ले लिया। बोले जरा जोर से बोले सुभान अल्लाह। कहती है मैंने हुजूर को गोद में ले लिया। मैंने कहा आमना मैंने हसीन बच्चे बहुत देखे, जी जी जी, मगर तेरे बच्चे से ज्यादा हसीन नहीं देखा। न ऐसे किसी के लब है न किसी के रुखसार है। मगर कहते हैं आमना की गोद में दिया तो आमना ज़ारो कतार रोने लगी। मैंने कहा आमना जिसका बच्चा इतना खूबसूरत हो वो क्यों रोती है? आमना कहने लगी इस वजह से रो रही हूं कि आज इसका बाप अब्दुल्ला होता तो बात कुछ और होती। मुझे अपने शौहर की याद आ गई है। फिर हुजूर को कोई दाई उठा के नहीं ले गई। उम्मे जमील कहती है आमना ने मुझसे कहा कोई दाई मेरे बेटे को मोहम्मद को क्यों नहीं लेके जाती सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कहने लगी मैंने कहा है बच्चे को देख लो ले चलो, मगर दाइयां कहती उस बच्चे को क्यों लेके जाएं, वो तो यतीम है, उसका बाप नहीं है। अल्लाह अकबर। आमना रोने लगी मेरे बेटे, मेरे लख्त जिगर, मेरे नूर नजर, अपना दिल थोड़ा मत करना मेरे लाल, मेरे बेटे कि तू यतीम बन के दुनिया में आया, देखना क्या मर्तबा होगा तेरा। मेरे हुजूर के दिल पे क्या गुजरती होगी। मक्के में सारे बच्चे चले गए, मेरे हुजूर को कोई भी उठाने के लिए तैयार नहीं, चूंकि हुजूर यतीम है। हुजूर का स्किप करके बयान कर रहा हूं। छोड़ के 6 साल की उम्र हो गई, और जब 6 साल की उम्र हो गई आमिना खातून ने कहा मैं अपने बेटे को अब्दुल्ला की कब्र पे लेके जाना चाहती हूं, अपने शौहर की। मेरे बेटे को अपने बाप की कब्र, उसके बाप की कब्र पे लेके जाना चाहती हूं। अब्दुल मुत्तलिब ने मना किया तो कैल रोने लगी मुझे जाने दीजिए, मेरा बहुत कम वक्त अपने शौहर के साथ गुजरा है, उसकी कब्र पे जाने की ख्वाहिश है। 6 साल के हुजूर को देखा तो अब्दुल मुत्तलिब ने प्यार किया और कहा बेटी जा, तुझे मैं मना नहीं कर सकता। पहला सफर जो मक्के से मदीने के हुजूर ने किया वो 6 साल की उम्र में था। हुजूर मक्के पहुंचे तो मदीने पहुंचे तो मदीने की गलियों में जब हुजूर गुजरते थे तो लोग देख देख करके कहते थे इसके चेहरे से लगता है ये कोई आम आदमी नहीं है, ये बच्चा तो अल्लाह का आखिरी रसूल लगता है। मियां पूरे मदीने में खबर पहुंच गई कि मदीने की गलियों में बच्चे तो बहुत देखे हैं, मगर जैसा मक्के से खूबसूरत बच्चा आया है ऐसा बच्चा आज तक किसी ने नहीं देखा। सैयदा आमना थोड़ी देर के बाद अपने शौहर की कब्र पे गई और जाके कहने लगी, पहले तो कब्र को देख के रोई चूंकि बेवा थी और जवान थी, रो के बोली मेरे शौहर आप देखें अपने बेटे को, मक्के में बच्चे तो बहुत हैं मगर आपके बच्चे की तरह किसी का बेटा नहीं है। कहा आप देख पाते, ये देख करके रोने लगी। मेरे हुजूर को गोद में उठाया और जब सुना कि मेरे बेटे के पीछे यहूदी बातें करने लगे तो डर गई। मदीने से एकदम कूच की मक्के को, मगर बीच रास्ते में आकर के वक्त करीब आ गया। बीच रास्ते में आई तो सैयदा उम्मे ऐमन कहती है मैंने देखा कि आमना जमीन पर गर्म रेत पर लेट गई। मैंने कहा मैं चादर बिछाई देती हूं। उन्होंने कहा चादर का वक्त नहीं है, ध्यान से सुनिएगा, चादर का वक्त नहीं है, मेरा वक्त कम है, मेरे बेटे को बुला के लाओ। कहती हैं हुजूर को ले आए, हुजूर का हाथ पकड़ लिया, तवज्जो करें मेरी तरफ, कहते हैं हाथ पकड़ लिया हुजूर का। हाथ पकड़ने के बाद इधर देखे, तवज्जो करें, ये कितनी साल की उम्र है हुजूर की? 6 साल की। और माँ सैयदा आमना अपनी जवानी की हालत में अपने बच्चे को देखती हैं और कहती हैं मेरे बेटे दुनिया में जो आया है उसे जाना है, मेरे बेटे जो नया है उसे पुराना होना है। दुनिया में मैं भी आई हूं, मैं भी जा रही हूं, मगर मेरा नाम दुनिया से नहीं मिटेगा, क्योंकि मैंने
तेरे जैसे बेटे को जो जन्म दिया है। फिर कहने लगी मेरे लाडले तू देखना, अच्छा उस माँ का कोई अंदाजा कर सकता है जिसका शौहर पहले इंतकाल कर चुका हो और जो बीच जंगल में अपने बेटे को छोड़ के जा रही हो। तपती हुई जमीन पे अपने बेटे को सैयदा आमना ने हुजूर की तरफ देखा और देखने के बाद कहा मेरे बेटे तुझे अल्लाह के हवाले कर रही हूं, देखना तेरी माँ दुनिया में रहे न रहे मगर मैं तो दुनिया में नहीं होंगी, मगर तेरे डंके दुनिया में बजेंगे मेरे लाल। हुजूर के चेहरे पे आखिरी नजर डाली और जब तक हुजूर की वालदा ने आखिरी नजर डाल के अपने लाल को आखिरी बार देखा तब तक तो हुजूर नहीं रोए, मगर जैसे ही माँ की आंखें बंद हुई ना अब हुजूर ने हाथ पकड़ लिया। जब माँ की हाथ की गिरफ्त कमजोर हुई हुजूर ने हाथ पकड़ा और कहा माँ। जब माँ बोलना बंद हुई फिर जोर से कहा माँ, फिर दूसरी मर्तबा कहा माँ। उम्मे अमन कहती हुजूर के रोने से ऐसा लगता था कि अव्वा के टीले हुजूर के साथ रो रहे हैं, ऐसा लगता था पूरी रेत हुजूर के साथ रो रही है। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर कहती है मुझसे मासूम मोहम्मद का रोना देखा नहीं जाता था। वो अपनी माँ को पकड़ पकड़ के कहते थे मामा, कहती है सैयदा आमना। अल्लाहु अकबर। उम्मे अमन कहती है मैंने देखा हुजूर अपनी माँ के हाथ को पकड़ के उसके बाद गाल पे हाथ लगा के माँ कहते हैं। अल्लाह हजरत उमर फरमाते हैं कि 65,000 सहाबा के साथ मक्के से मदीने से मक्के हज करने जा रहे थे। चलते चलते एक जगह हुजूर रुक गए और रुक करके मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मेरे रहमत आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने एक जगह बैठे, दोनों पांव ऊपर किए, दोनों पांव ऊपर करके सर अपना पांव में कर लिया और फिर रोना शुरू हो गए। कहते हैं सारे सहाबा रोने लगे। मैं आगे बढ़ा, मैंने कहा या रसूलल्लाह सारे गुलाम रो रहे हैं, 65,000 लोग रो रहे हैं मगर किसी को नहीं पता हुजूर क्यों रो रहे हैं। अल्लाहु अकबर। हजरत उमर कहने लगे मैं अपनी जान कुर्बान कर दूंगा मेरे आका आपके ऊपर, आप क्यों रो रहे हैं? कहते हैं हुजूर ने जब ऊपर को चेहरा उठाया तो हुजूर की दोनों आंखें सूजी हुई थी। मेरा इमाम कहता है आंखें रो रो के सुजाने वाले, जाने वाले नहीं आने वाले, आंखें कुछ कहती हैं तुझसे पैगाम। ओ दरे यार के जाने वाले, ओ अपनी माँ को सताने वालों, ओ बूढ़े बाप के साथ जुल्म करने वालों, जरा इस रिवायत पे ध्यान तो दो। हजरत उमर कहते हैं मैंने कहा या रसूल अल्लाह आप क्यों रो रहे हैं? आपने फरमाया यार उमर तूने देखा नहीं मेरी माँ आमना की कब्र आ गई है, ये मेरी माँ आमना की कब्र है। जब मैं 6 साल का था तब यहाँ पर यतीम हुआ था। कितने साल के बाद रो रहे हैं? जरा सी दौलत आ जाए तो अपने रंग को भूल जाते हो। 65,000 गुलाम जिसके खड़े हों, वो आका अपनी माँ की कब्र पे कितने साल के बाद? आज 55 साल के बाद आया है। और कितनी साल की उम्र में? 61 साल की उम्र में अपनी माँ की कब्र से चिपट चिपट के रो रहा है। माँ माँ जी आज माओ का क्या हाल है? जी माएं मर जाती है ना, वो जो गीत तुमने सुना नहीं मेरी उम्र भर का रियाज था, वो जो गीत तुमने सुना नहीं मेरी उम्र भर का रियाज था। मेरे दर्द की थी वो दास्तां जिसे तुम हंसी में उड़ा गए। मां मां होती है ना जी। उस बेटे पे मैं लानत बेचता हूं जिसकी मां उससे डरती हो, बात करने से डरती हो। एक लड़का बड़ा अमीर आदमी बन गया, बंबई में उसने शादी कर ली मां बाप की मर्जी के बगैर, बाप तो इसी गम में बेचारा मर गया। मां बची, मां ने अपने बेटे को खत लिखा बेटे मुझे बुला ले, तुझे देखना चाहती हूं, मैंने सुना तेरे बच्चे भी हो गए, मुझे पोती पोता देखने की भी ख्वाहिश। बीबी से कहा मेरी मां आना चाहती है, बुला लूं? उसने कहा रमजान में बुला लेना, कोई नौकरानी नहीं है काम करने वाली। उसने रमजान में खत लिख दिया, वो चली गई मां। रमजान में पहुंची तो कोई 25 दिन गुजर गए, पूरे दिन काम करती, वो समझ गई, बूढ़ी औरत थी, सब जानती थी, सब समझ गई, मगर काम करती रही, बेचारी गांव की औरत थी। 25 दिन के बाद बीबी अपने शौहर से बोली शॉपिंग कब कराओगे, ईद आने वाली है। उसने कहा संडे को चलेंगे। इतवार वाले दिन आदमी बोला अपनी माँ को भी ले चलूं? कहा तो फिर उन्हें ले जा, मैं तो नहीं जाती तेरी बूढ़ी माँ के साथ। उसने कहा ठीक है मैं उससे लिखवा लाता हूं। उसने अपनी माँ के पास गया, माँ कुछ धो रही थी बर्तन, कहा लगा अम्मी जो चाहिए वो लिख दो, तुम्हें जो भी चाहिए मैं ला दूंगा, ईद के लिए कपड़े जूते जो भी चाहिए। माँ ने देखा, आंसुओं को रोक लिया, कहा बेटे ठीक है। गई अंदर, खत लिखा, कहा बेटे वहीं जाके खोल लेना, सारी चीजें लिखी हुई हैं, मुझे जो जो चाहिए। वो गया, पूरे दिन अपने बच्चों के खरीदारी की, कपड़े जूते, बीबी के कपड़े, अपने कपड़े। शाम हो गई तो बीबी से कहने लगा अम्मी का खत पढ़ूं? कहा देखो क्या क्या लिखा है, क्या क्या मंगाया तुम्हारी गांव की माँ ने। उसने खत खोला,
तो उस खत में जब उसने पढ़ा तो सिसकने लगा। उधर वो लोग खड़े थे, उसकी बीबी ने पढ़ा, वो भी रोने लगी, वो भी इंसान थी ना। उसके बाद और लोगों ने देखा, वो भी रोने लगे। जब एक रोने का माहौल हुआ तो एक साहब बोले, जोर से पढ़ो भाई, खत में क्या लिखा है। तो खत में लिखा था, ऐ मेरे बेटे, तूने आज 25 दिन के बाद पूछा है कि तुझे क्या चाहिए। तो मेरे बेटे, मैं पका हुआ फल हूं, क्या पता कब मैं टूट जाऊं, गिर जाऊं, कुछ मेरा पता नहीं। मेरे लाल, तूने मुझसे पूछा है ईद के दिन क्या चाहिए, तो अगर ईद के दिन मुझे कुछ देना चाहता है तो मेरी मौत का कोई भरोसा नहीं। ओहो, खाना तो मुझे घर भी मिलता था और वहां भी सब कुछ था, तेरे पास इस वजह से आई थी, तू मेरा बेटा है। अगर कुछ देना चाहता है ना तो ईद के दिन कुछ देर मेरे पास बैठ जाना, तुझसे बातें करने का बड़ा दिल करता है। मेरे बेटे, तू जमाने के लिए इंजीनियर बना है, मेरे लिए मेरा बेटा है, मेरा लाल है। तेरी दौलत तेरे बच्चों को, तेरी बीबी को मुबारक हो। मुझसे तू बात कर लिया कर बस। मेरी तेरी दौलत पे कभी नजर नहीं थी मेरे लाल। ईद के दिन का तोहफा तेरा ये होगा कि तू मुझसे बात कर लेना। अल्लाह अकबर। मैं कहता हूं यार, माँ माँ होती है। पहले मैं अपने घर जाता था, 1 साल पहले प्रोग्राम करके, कभी करीब में प्रोग्राम होता था तो दरवाजे पे दस्तक देता था तो मेरी गाड़ी की आवाज सुन के अम्मी आ जाती थी। अब 1-1.25 साल हो गया, अम्मी पे फालिज गिर गया है और जब मैं जाता हूं तो अब दरवाजे पे रात ही में जैसे गया था तो 15-20 मिनट लगे। कोई सो जाता है, दरवाजा खोलने वाले लोग सो जाते हैं, कभी कभी जवान लोग होते, नींद आ जाती है। तो जब जाता हूं तो अब जाता हूं, अंदर गया तो अम्मी अब भी जागती होती हैं। मैंने पूछा, अम्मी दरवाजा खोलने के बाद मैं पूछा, अम्मी ये आपको नींद नहीं आती? कहने लगी, बेटे नींद तो आती है मगर तुम्हारी गाड़ी की आवाज सुन के आंख खुल जाती है। तो मैंने कहा फिर? तो मेरा हाथ पकड़े कहने लगी, तुम जलसों में जाते हो हुजूर की महफिल में, तो जाके दुआ करना कि तुम्हारी माँ इस लायक हो जाए कि जब तुम्हारी गाड़ी आया करे तो मैं दरवाजा खोल दिया करूं। अल्लाह। दुनिया में सब मिल जाएगा मगर बाप और मां नहीं मिलेंगे। ये जो औरत कह रही ना, तुम मेरे और मैं तुम्हारी हूं, तेरे जैसी 3 और आ जाएंगी मगर मां की तरह दूसरी नहीं आ सकती कोई। याद रखना इस बात को। हुजूर फरमाते, जिसके लिए मां दुआ कर दे पूरी दुनिया बद्दुआ करे, कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मां की दुआ में इतना असर है। और बाप मुआशरे का वो इंसान है जिस पर कोई बात नहीं करता। बाप बाप होता है। एक आदमी मेरे पास आया, कहने लगा मेरा अब्बा ना मुझे तकलीफ देता है और मुझे उसने बेदखल कर दिया जजाज से। मैंने कहा ईद मिले हो कभी अपने बाप से? ईद आने वाली है। कहने लगा नहीं, मैंने इस बार मिल लेना और दुरूद भी पढ़ना। कहने लगा नहीं मिलेगा। मैंने कहा जबरदस्ती मिलना है तुम्हें? कहने लगा ठीक है। ईद के बाद आया, कहने लगा शुक्रिया आपका। रोने लगा। मैंने क्या हुआ भाई? कहने लगे आपका बड़ा शुक्रिया सैयद साहब, आपकी बड़ी मेहरबानी। कहते ईद वाले दिन मैंने अब्बा से कहा अब्बा ईद मिलूंगा, मैं नहीं मिलता। मैंने कहा नहीं अब्बा ईद मिलूंगा, मैं नहीं मिलता। कहते फिर मैंने जबरदस्ती अपने बाप को बाहों में दबा लिया और दबाने के बाद फिर जब मैंने दुरूद पढ़ना शुरू किया ना तो थोड़ी देर तो मुझे हटाते रहे, धक्के मारते रहे, मगर फिर जब मेरा बूढ़ा बाप रोया है तो मैंने बाप को ऐसे रोते कभी नहीं देखा था। मैंने पूछा अब्बा क्यों रो रहे हो? मैं भी रोने लगा। कहने लगे बेटे आज तूने मुझे जितनी इज्जत दी है इतनी कभी नहीं दी थी। मेरी दौलत थोड़ी सब कुछ है, मेरी सबसे बड़ी दौलत तो तू है। मैंने अपनी जवानी में आग लगा के तुझे तेरी जिंदगी में उजाला किया है। ऐ मेरे बेटे अपनी ख्वाहिशों को मैंने दफन किया है। मैं बरसात में भीगता रहा कि तेरे ऊपर पानी का एक बूंद न पड़ जाए। ऐ मेरे लाल, मगर तूने जब मुझसे लहजा बदला तो फिर मुझे तकलीफ हुई। मेरे बेटे आज तूने मुझे इज्जत दी है। बोलो आदमी कहने लगा सैयद साहब आपका बहुत शुक्रिया, मैं भी 40 साल का हो गया था, मैं भी बाप को नहीं समझ पाया था। मैं कहता हूं यार बाप को सीने से लगाओ। मैं कहता हूं बाप चला जाए तो दुनिया में फिर दूसरी शख्स बाप भी नहीं मिलता। गौस पाक फरमाते हैं बाप एक ऐसी नेमत है कि जिंदगी की धूप में ऐसा बाप है जैसे सायादार दरख्त, बाप के जाने के बाद बेटा बेसाया हो जाता है, फिर साया उठ जाता है उसके ऊपर से। यार बाप की ठंडी मिट्टी से रोक के क्या करोगे? मां की ठंडी मिट्टी से रोक के क्या करोगे? रोना है तो जीते जी रो लो ना, मां को मना लो, मां से रब्बों को राजी कर लो। अल्लाह अकबर। बाबा फरीद कहते हैं जिसने अपने बाप का तलवा बगैर किसी कपड़े के चूम लिया उसने 7 साल की इबादत से नफली
मकाम ज्यादा कर लिया। यानी 7 साल की नफली इबादत से बेहतर है बाप का तलवा चूम लेना। मियां मैं कहता हूं उलमा के हाथ पैर भी चूमो, वो भी जरूरी है, चूमा करो, मगर सबसे पहले माँ बाप के चूमा करो, क्योंकि जब तुम इन्हें चूमते हो तो अल्लाह की रहमतें तुम्हारे नसीब को चूम लेती है। लोगों, उम्मे ऐमन कहती है मैंने हुजूर को उठाया, उनकी माँ की कब्र बनाई, और बनाने के बाद में जब चली तो मेरे हाथ को झटका मार के वो ऊपर टीले पे चढ़ गए। मैंने जाके देखा कि वो कब्र के पत्थर से चिपट के माँ माँ कहते हैं 6 साल की उम्र है। बताएं आप कि जब कोई बच्चा यतीम होता है तो उसकी फूफी होती है, उसकी ताई होती है, उसकी चाची होती है, उसकी खाला होती है, मगर मेरे हुजूर ऐसी जगह यतीम हुए हैं, ना फूफी है, ना ताई है, ना खाला है। मेरे हुजूर का बचपन की तरह किसका बचपन होगा? मेमन कहती मैंने उठा लिया, मक्के पहुंची, अब्दुल मुत्तलिब बोले अरे मेरी बहू कहां है? मैंने कहा उसकी तो मैंने कब्र अव्वा के टीलों में बना दी। कहते अब्दुल मुत्तलिब रोने लगे, मेरे पोते मेरे पास आ, हुजूर को चुपटा के रोए तो हुजूर भी रोए, कहा मेरे पोते का ख्याल रखना उम्मे ऐमन। फिर दादा ने कितना प्यार दिया, उंगली पकड़ के काबे का तवाफ कराते हैं, सुभान अल्लाह। हुजूर को बाजार लेके जाते हैं, हुजूर को अपनी मसनद में बिठाते हैं, अपने साथ खिलाते हैं, अपने साथ पिलाते हैं। और जब 2 साल के बाद दादा का जनाजा निकला तो लोगों तो तारीख कहती है मक्के वालों ने देखा कि एक बच्चा 8 साल का काबे की दीवार से चिपट के रोता है, और दादा दादा कहता है। ये दादा दादा कह के कोई और नहीं, मेरे हुजूर रो रहे थे। अल्लाह अकबर। उसके बाद अबू तालिब उठा के ले गए। मक्के वाले कहते थे यतीम बदबख्त होता है, यतीम बेबरकत होता है। अल्लाह को दिखाना यह था कि बारिश बंद हो गई। बारिश जब होना बंद हुई, कहत पड़ गया, सूखा पड़ गया, जानवर मरने लगे। ये लोग पहुंचे, अबू तालिब के कहने लगे दुआ कर दे, बारिश हो जाए। अबू तालिब बोले मैं दुआ नहीं करूंगा, मेरा भतीजा दुआ करेगा। कहा ये तो खुद बेबरकत है। कहा खामोश, जो इसे बेबरकत कहा यही तो बरकत वाला है। गोद में उठाया हुजूर को, काबे की दीवार से जाके लगा दिया, ऊपर उठाया और कहा ए उजली रंगत वाले, ए चिट्ठे चेहरे वाले, जरा दुआ तो कर दे। आज हुजूर जलवा दिखाने के लिए तैयार है। आज पूरे कुफ्फारे मक्का आमना के लाल का जलवा देखने के लिए तैयार है। मेरे हुजूर ने चारों तरफ देखा, मेरा इमाम कहता है खुर्शीद था किस जोर पर, क्या बढ़ के चमका था कमर, बेपर्दा जब वो रुख हुआ, ये भी नहीं वो भी नहीं। मेरे नबी ने चारों तरफ देखा, लोग प्यास से परेशान थे। हुजूर ने दुआ नहीं की, उंगली से इशारा किया। नबी मुख्तारे कुल है, जिसको जो चाहे अता कर दे। उंगली का इशारा किया, बादल दौड़ते हुए आए और इतनी बारिश हुई, कुफ्फारे मक्का भीगते जाते थे और कहते जाते थे मोहम्मद यतीम बन के नहीं आए, बल्कि यतीमों का सहारा बन के आए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत कसर बाकी न रखी। बोलो जरा सुभान अल्लाह, बोलो तो। बज़ में इम्कान जगमगाने में कसर बाकी न रखी, बज़ में इम्कान जगमगाने में, अरब में चांद निकला, चांदनी फैली जमाने में। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब कोई नाशुक्री करेगा नहीं, शुक्री नाशुक्री करेगा कोई? जिंदगी में इतने, मैंने सिर्फ हुजूर के 8 साल तक की जिंदगी बयान की है। जी 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 अगर और आगे चलूं ना तो पत्थर रो देंगे, जी। सही बता रहा हूं मैं, और आगे चलूं तो पत्थर रो देंगे। मगर अब शुक्र कौन अदा करे? इधर देखो, अब जब माएँ शुक्र नहीं अदा कर रही तो बच्चे कहां से शुक्र अदा करेंगे? जी जी हैं? माएँ बेपर्दा, बेनमाजी औरतें, बेनमाजी मर्द, और सोच रहे हैं मुआशरे की इस्लाह हो जाए। जी जी। इधर देखो भाई, ये जो स्टेज पे से आने वाले जाने वाले लोग हैं ना, इनके लिए मैं बड़ी दुआ करता हूं। ऐ अल्लाह रब्बुल आलमीन, परवरदिगार आलम, जो बेवजह में स्टेज से जाते हैं उन पर अपनी मेहरबानी फरमा और उन्हें इश्क रसूल अता फरमा। क्योंकि इश्क का मामला ये, जो जहां बैठ गया वहां बैठ गया है ना। थोड़ा बैठ के तो सुनने में आता है आदमी के। तो मैं क्या कह रहा था कि हज़रत उमर फरमाते हैं अल्लाह के शुक्र की बड़ी अलामत यह है कि उसकी आप फरमा बरदारी शुरू कर दें। जी जी। मियाँ बीवी घर में बैठे, इधर देखें भाई, बहुत खास बात कर रहा हूं,
मियां बीवी घर में बैठे हैं और शौहर अपनी बीवी से कह रहा है देखो मैं मेहनत जरूर करता हूं मगर रहमत अल्लाह की है। और बीवी कहे बात आपकी ठीक है, ये कारोबार सब अल्लाह के करम से है। ये बेहतरीन तरीका है शुक्र का। अल्लाह के रसूल की बेटी सैयदा फातिमा एक रात में 1000 रकात नमाज पढ़ती थी शुक्र की। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कितनी? 1000। कितनी? इधर देखो भाई, 1000। कितनी भाई? हाँ। और आजकल की औरतें कितने हजार रकात नमाज नफिल पढ़ती हैं? हैं? अब तो मियां औरतें टहलने जा रही हैं सुबह सुबह। आपके यहां तो नहीं, अभी गांव में तो ये रिवाज नहीं है। शहरों में मुसलमान औरतें सुबह टहलने जा रही हैं, मॉर्निंग वॉक करने। क्यों? क्योंकि कपड़े हाथ से धोने नहीं पड़ते, नहीं अब मशीनें आ गई, चूल्हे जलाने नहीं पड़ते, है ना? अरे समझ रहे? चक्की चलानी, रोटी बनानी पड़ती है, मगर रोटी अब ऐसी भी चल रहा है कि रोटी बनी, उसमें रखा आटा और रोटी तैयार। झाड़ू अब नौकरानियां लगाती हैं, तो अब कोई काम तो रहा नहीं, तो मोटी हो गई खा खा के। डॉक्टर ने कहा इलाज कराओ और सुबह को टहला करो। अल्लाह के रसूल की बीबी सैयदा उम्मे सलमा, हमारी और आपकी मां, वो जब रात को इबादत करती थी तो अपनी चुटिया के बाल, सर के बाल, अपने चोटी के बाल छत से बांध लिया करती थी। कोई कहता था, औरतें कहती थी ये रात भर इबादत करती हैं आप, और ये बाल क्यों बांध लेती हैं? कह लगी नींद का जब झोंका आता है ना, तो मैं एकदम जाग जाती हूं। कहा आप तो हुजूर की बीबी हैं। तो हुजूर की बीबी कोई ऐसे ही नहीं होती। सुनो, अल्लाह ने अपने हबीब को यार भी चुन चुन के दिए हैं और रिश्तेदार भी चुन चुन के दिए हैं। बोलो जरा, बोलो ना, यारों का जवाब है ना रिश्तेदारों का जवाब। बोलो तो जरा जोर से बोलो। तो वो ऊपर ऐसा करके इबादत करती थी, कहती थी अल्लाह समद है, उसे आजिज़ी पसंद है। जरा बोलो तो सही सुभान अल्लाह यार। तो और वो आजकल के जमाने की औरतें, इधर देखें भाई, पहले के जमाने की औरतें मेकअप करती थी अपने मर्द के लिए, अब करती हैं, अब मर्द तो आता है ना घर पे, तो वो बैठी रहती है वही मनहूस चेहरा लिए हुए। इधर देखें भाई, मजाक नहीं कर रहा हूं मैं आपसे, देखें ध्यान से सुने। फटीचर कपड़े पहने हुए होंगी, चेहरा और सुजा लेंगी आदमी के आते वक्त, ठीक है? और जब कहीं शादी आदि में जाएंगी तो कपड़े भी अच्छे, मेकअप भी अच्छा, चेहरा भी अच्छा। मुझे बताओ, अपने मर्द के लिए मेकअप करना जरूरी है? आला हज़रत फरमाते बीबी को चाहिए कि उसका शौहर जब घर आए तो वो अपने आप को संवारे, सजाए। फरमाते जितनी मर्तबा अपने शौहर को दिखाने के लिए आईने में देखेगी ना, जितनी मर्तबा पलट के देखेगी, उतने ही सदके का सवाब अल्लाह अता फरमाएगा। एक साहब कहने लगे मेरी बीवी बड़ी नेक थी सैयद साहब, मगर पड़ोसन कोई बदबख्ती शैतान की खाला एक औरत, उसने उसे बिगाड़ दिया। इधर देखें भाई, इधर देखें, तवज्जो करें जरा। ये बच्चों ने बड़ा परेशान किया मुझे। कोई बात नहीं, आप बच्चों को डांट के मुझे और परेशान कर रहे हो, आप खामोश रहो। कह लगे मेरी बीवी को पड़ोसन ने समझा दिया, कहा तू इतनी मालदार है मगर तेरा जेवर तो दिखता ही नहीं, तेरे कपड़े तो दिखते ही नहीं, तू जाती है पुराने बुरके में और शादी से आ जाती है पर्दे के पर्दे में। कह लगे मेरी बीवी नेक तो थी मगर बिगड़ गई उसकी वजह से। कहते मैं बड़ा परेशान था, समझाता था, मानती नहीं थी। एक दिन मुझसे बोली, गाड़ी में बैठ के शादी में जा रहे थे, कैसी लग रही हूं? मैंने कहा अगर मुझे दिखाने के लिए सजती तो मैं तो सुबह भी घर पे होता हूं, शाम को भी घर पे होता हूं, मुझसे जब चाहे पूछ ले कैसी लग रही है। अब तू जिन लड़कों के लिए सजी है उनसे जाके पूछ कि कैसी लग रही है। क्या मतलब, क्या कह रहे हैं आप? मैंने कहा तू क्या समझ रही है, तू ये सच सवर के जो जाती है तो तुझे अच्छी नजरें देखती हैं। ये औरतें
लफंगे और बिगड़े हुए लड़कों की नजरें पड़ती हैं इनके ऊपर, गंदी नजरें पड़ती हैं, फिर कहती बीमार हो गई। हुजूर फरमाते हैं मेरी उम्मत में तकदीर के बाद सबसे ज्यादा मौतें अम्बाज जो होंगी वो नजरे बस से होंगी। अब बुरी नजर लग गई और वो क्या हो रहा है, इधर देखो, तवज्जो करो, इधर देखो। अब वो शादी में जा रही बेपर्दा, कहते मैंने अपनी बीवी को समझाया तो रोने लगी, कह लगी मैं दूसरों के लिए सजती हूं, कहा कह लगी मैं नेक औरत थी, कह लगी आज के बाद नहीं सजूंगी। मुसलमान औरत का किरदार ये नहीं होता। जब पर्दा की आयत नाजिल हुई ना, तो रात को आयत नाजिल हुई, अल्लाह का हुक्म आया रात को, और सुबह को पूरे मदीने की सारी औरतें पर्दे में, सारी औरतें। किसी ने, एक औरत गई, उसने कहा भाई तुम सब पर्दे में क्यों हो, कह लगी रात अल्लाह ने अपने हबीब को हुक्म दिया है कि मुसलमान औरतें पर्दा करें। सारी औरतें जब पर्दे में हो गई, तो जो चाहता हूं सारी औरतें पर्दे में, तो वो बोली रुक जाओ, अपने बेटे से कहा मेरी चादर लेके आ घर से चादर मंगवाई, चादर ओढ़ी, घर गई। शौहर बोला अरे यहां कहीं चादर ओढ़ लेती, कह लगी जब से अल्लाह और उसके रसूल का पैगाम सुना ना, तो मेरे दिल ने गवारा ना किया कि एक कदम भी बगैर पर्दे के बाहर को निकालूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। बोलो तो सही, जरा बोलो तो सही। एक साहब कह लगे मैंने अपनी बेटी को पर्दा कराया करो, कह लगे मुझे अपनी बेटी पे भरोसा है। क्या है? भरोसा है। बोलो तो सही। मैं कहा यार तुम बड़े जलील इंसान हो, मगर मैं तुम्हें अपने आप जलील नहीं करूंगा। जुनैद बगदादी से किसी ने कहा कि मुझे अपनी बेटी पे बड़ा भरोसा है। क्या कहा? तो आपने उसे धक्का दिया, फरमाया जाहिल मेरी खानका से बाहर निकल जा, जालिम क्या बकवास करता है, धोखा भरोसा। ये बता तेरी बेटी ज्यादा भरोसे के लायक है या अल्लाह के रसूल की बेटी ज्यादा भरोसे के लायक? सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले भरोसा। सुन्नत। और भरोसा बताऊं आपको, भरोसा जी जी, ये मुरादाबाद जिले की बात है, दूर की नहीं है। एक आदमी ने अपनी बेटी के पैरों में ऐसे करके अपनी टोपी डाल दी और कह लगा बेटी मेरी इज्जत बचा ले थाने के अंदर। मैंने तुझे नहीं जानती, बूढ़े भाग। भाई आगे बढ़ा, मैं तो तेरा भाई हूं, वो हमारे मजहब का लड़का नहीं, गैर मजहब का, नाक कट जाएगी हमारी, चल मेरी बहन इज्जत बचा ले। उसने कहा तू मुझसे बात कर रहा है, तू मेरे सामने लड़कियों से टेलीफोन पे बात करता था, तू मुझे फिल्में दिखाता था, घर में टीवी चलाता था, तू घर में फिल्में चलती थी, तूने तो मुझे बिगाड़ा है। मेरे भाई अब मैं वहां जा चुकी हूं जहां से वापस नहीं आ सकती, जा चला जा। आपको बताऊं 2014 से लेके अब तक तकरीबन 40,000 मुसलमान लड़कियां मुर्तद हो चुकी हैं, इस्लाम छोड़ चुकी हैं। आपको क्यों तकलीफ होगी और मुझे क्यों तकलीफ होगी? मेरी बेटी थोड़ी गई है। मगर जब मैं ये सोचूंगा कि हुजूर की कलमा पढ़ने वाली चली गई, वो भाई कैसे जिएगा, वो बाप कैसे जिएगा जिसकी बेटी के माथे पर गैर मुस्लिमों का निशान लगा हुआ हो? मर गई गैरतें मुसलमान औरतों की क्या? काफिरों से हम लड़ सकते हैं, हम अपनी बच्चियों को बता नहीं पाए कि हम उन्हें किधर जाना था। तवज्जो करें मेरी बात पर। एक अंग्रेज लिखता है कि मैं सीरिया में था जब सीरिया में मुसलमानों को मारा जा रहा था। वो कहता हमने एक बस्ती उड़ाई, उसमें 17-18 हजार लोग मार दिए, उसमें से 60-70 औरतें बाहर निकली। कहते औरतें थी बुरके में, थी सारी बुरके में। एक औरत के हाथ में आधा बच्चा था कटा हुआ, बम से कट गया था आधा, मगर वो भी पर्दे में थी। मैंने तंज में कहा इसका बाप मार दिया, इसका भाई मार दिया, इसके घर वाले मार दिए, मगर इसका इन औरतों का पर्दा खत्म नहीं हुआ। कहते हैं मुसलमान औरत पलटी और पलट के बोली ओ अंग्रेज मरदूद कुत्ते क्या बकवास करता है, सुन मेरा बाप, मेरा भाई, मेरा बेटा तो मर गया, मगर मेरे नबी का इस्लाम अभी जिंदा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ए बच्चे बात न कर भाई। जी जी, मैं जरा दूसरे मिजाज का इंसान हूं भाई, हाथ जोड़ रहा हूं तुझसे। जी जी, सुन लो यार। बच्चियों के लिए जनाब सैयदा फातिमा ज़हरा की जिंदगी बेहतरीन नमूने अमल है। औरतों को क्या हुआ, इन्हें हवा लग गई नाटकों की, फिल्मों की। फिल्म की औरत ने यहां से आस्तीन कटाई, इन्होंने भी कटा ली।
उन नाटक वाली औरत ने अपना गला बड़ा करवाया, इन्होंने भी करा लिया। इन मेरी बहनों से पूछो कि तुम उनकी नकल क्यों कर रही हो? तुम्हें पता नहीं है वो मुआशरे की गंदी और बिगड़ी हुई औरतें हैं और तुम मेरे नबी के दीन की इज्जत हो, तुम्हारा उनसे क्या मुकाबला है? तुम्हें तो चाहिए, मेरी बहनों को चाहिए कि अपने आप को और आपको भी चाहिए अपनी बेटियों के सामने सैयदा फातिमा का जिक्र करें। मां नेक होती है तो बच्चे, जरा जोर से तो बोलो, जरा पीछे वाले बोलो, जरा जोर से बोलो। मां नेक होती और बाप नेक होता है तो बच्चे। एक साहब बोले मेरे बेटे जो है ना नमाज नहीं पढ़ता। मैंने कहा आप पढ़ते हैं? तो मुस्कुराने लगे। मैंने कहा नमाज तो वो तभी पढ़ेगा जब आप पढ़ेंगे। क्या ख्याल है, मेरी बात गलत तो नहीं हो रही भाई? अब मैं थोड़ा सा डिस्टर्ब इस वजह से हो रहा हूं कि डिस्टर्ब तो नहीं हो रहा हूं, थोड़ा सोच रहा हूं ज्यादा खत्म कर दूं या बोलता रहूं। बताएं कितने लोगों का दिल लग रहा है? जरा दोनों हाथ उठा के बताएं जरा। हाँ माशाअल्लाह, हाँ तवज्जो है मेरी बात पर नहीं है आपकी? बातें आखिरी कर रहा हूं और आखिरी बातें सुन लें। तवज्जो है कि नहीं? इधर देखें, आखिरी बातें कर रहा हूं, ध्यान करें। मैं कह रहा था माए नेक तो बच्चे। अच्छा आपने कभी सोचा ये मौलवी अपने मां बाप के फर्माबरदार क्यों होते हैं? सोचा कभी? सोचे हैं? मैं बता रहा हूं। इमाम गजाली कहते हैं कि बच्चे इस वजह से मां बाप के फर्माबरदार होते हैं उलमा, उसका राज ये है कि जब बच्चा गोद में हो तो 8-9 महीने का जब बोलना सीखे तो बाप को चाहिए कि वो उससे कहे अल्लाह 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 अल्लाह। बच्चा ये कहेगा ही नहीं, बच्चा कहता है अब्बा अब्बा अब्बा। अब आप कह रहे अल्लाह अल्लाह अल्लाह, वो कह रहे अब्बा। इमाम गजाली कहते हैं वो कहता थोड़ी है, उससे अल्लाह कहलवाता है। देख तूने इसे मेरा नाम सिखाया है, मैंने इसे तेरा नाम सिखा दिया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उलमा के इसी यही वजह है कि उलमा अपने माँ बाप के फर्माबरदार होते हैं। उन्हें पता है कि माँ बाप का मकाम क्या है, तो अपने बच्चों को सिखाओ। मैं अपनी बहनों से गुजारिश करता हूं, बेपर्दगी की जिंदगी एक दिन खत्म हो जाएगी। एक बात बताऊं आपको, कितनी औरतें आई दुनिया में, आके चली गई, मगर दिल्ली में एक औरत थी, सादात फैमिली से ताल्लुक रखती थी। रात के वक्त में वो रोती थी और रोज के रात में अल्लाह की इबादत करती थी, और रात के वक्त में उसे राबिया असर कहा जाता है। रात में रोती थी, दिल्ली की सरजमीन पे एक मर्तबा वो रो रही थी, उसका 8-9 साल का बच्चा उठ गया। उसने अपनी माँ को रोते देखा और माँ से बोला अम्मी क्यों रो रही हो? तो माँ कहने लगी बेटे बात यह है, अभी मैं जब लेटी थी तो मेरे हाथ पे कीड़ा चढ़ गया। कहा फिर? कहा जब कीड़ा चढ़ा तो मैंने सोचा कि अभी कीड़ा चढ़ा है, कुछ दिनों के बाद मुझे लोग ले जाएंगे, मैं मर जाऊंगी, कफन आने दफनाएंगे, दफनाने के बाद वापस आएंगे तो फिर नाक में और मुंह में कीड़े चलेंगे। एक तो अंधेरी कब्र और फिर नाक में और मुंह में कीड़े। कितनी औरतें दुनिया में आई थी, कितनी चली गई? बोलो। जो औरतें छुपकली से डरती हैं, कॉकरोच से डरती हैं, वो उस वक्त क्या करेंगी जब नाक में मुंह में कीड़े चलेंगे? अल्लाह अकबर। वो औरत कहने लगी बेटे मैं इस वजह से डर रही हूं कि औरत जात हूं, जब मैं मच्छर बर्दाश्त नहीं कर सकती, जब कब्र में जाऊंगी कीड़े आएंगे तो कैसे बर्दाश्त करूंगी? अल्लाह अकबर। बेटा रोने लगा। माँ ने कहा क्या हुआ बेटे? कहा अम्मी आप तो बड़ी हो, मैं तो अभी बहुत छोटा हूं, ये बताओ जब आप इतनी डरती हो मैं मर गया तो मेरा क्या होगा? माँ ने अपनी बेटे को चुपटा लिया और कहा बेटे सजदा कर, अल्लाह कब्र के अजाब से बचाएगा। 8 साल का बच्चा जब सजदे में जाके रोया तो माँ भी नीचे जाके रोने लगी। मालिक यहां तक लाना मेरा काम था, तौफीक देना तो मेरा काम नहीं है, मेरे बेटे को कबूल कर ले, मैं बेवा औरत हूं। माँ इतना रोई इतना रोई इतना रोई, अल्लाह अकबर। माँ बूढ़ी हो गई रोते रोते, बेटे का रंग दिल्ली के ऊपर चढ़ गया, माँ का इंतकाल हो गया, बेटे का भी विसाल हो गया। मगर सदियां बीत गई, न जाने कितनी औरतें आई थी और दुनिया में चली गई। दिल्ली में मुगलों की शहजादियों और बीबियों की कब्रों के निशान भी पता नहीं। मगर वो जो रात को रोती थी ना, दिल्ली में 3 बीघा जमीन के अंदर उसका मजार बना हुआ है और उसके मजार पे हर हफ्ते मेला लगता है। उसका नाम जुलेखा अलमारूफ माई साहिबा है और उसके बेटे का मजार भी करीब में है। बादशाहों की कब्रों के तो निशान नहीं मिलेंगे, मगर उसके बेटे की कब्र पे रोज मेला लगता है। उसका नाम निजामुद्दीन महबूब इलाही है। नारे
तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। माए नेक तो बच्चे अपने बच्चों के साथ रोया करो मुसल्ले पर। अगर फला चाहते हो, अब खत्म हो गया वो तकरीर सुनने का दौर। रात को उठो, तहज्जुद कायम करो, अपने बच्चों को मस्जिदों में ले जाओ, तन्हाइयों में अपने बच्चों के साथ उन्हें रोना सिखाओ, सजदों में उन्हें हुजूर पर दुरूद पढ़ना सिखाओ। आखिरी बातें नौजवान लड़कों से, बस आपसे ये बातें हैं कि ये बताओ, मोबाइल का नेट फ्री हो गया है, गुनाह भी फ्री है क्या? बस ये बताएं मुझे। आजकल कोई लड़का ऐसा होगा इल्ला माशाअल्लाह नौजवान जिसके मोबाइल में फिल्म ना हो और वो उसे देखता ना हो। ये कोई मैं मजाक कर रहा हूं? क्या बात थी जो पहले लोग डरते थे? एक सियाबी रसूल है, नाम है उतवा बिन गजवान। क्या नाम है? क्या नाम है? उतवा बिन गजवान। मजार है बसरा में, जुबैर बिन अव्वाम के मजार के करीब। तलवार चलाते चलाते उन्होंने अपनी तलवार की नोक अपनी आंख में मारी, आंख में, और निकाल के फेंक दी। अबू मूसा शरी कहते हैं शोर मच गया पूरे इस्लामी लश्कर में कि उतवा बिन गजवान पागल हो गया, उसने अपनी आंख ही निकाल के फेंक दी। कहते मैं करीब गया, मैंने कहा तू पागल तो नहीं हो सकता, ये तूने क्या किया? कहने लगे गुनाह का जिक्र अगर गुनाह ना होता तो मैं जरूर बता देता। मैंने कहा नहीं नहीं बता भाई, क्या हो गया? कहने लगे ना पूछो। मैंने कहा नहीं बता। कहने लगे जब उसने कई बार कहा ना, जब वो रोया तो उसकी एक आंख से आंसू और एक से खून निकलने लगा। मैंने कहा बताना ही क्या हो गया? कहने लगे बात ये थी कि मेरी बैठे रहे आप हजरत आए, इस्तकबाल कर लें, इस्तकबाल कर लें। बैठे रहिए, जहां आप बैठे हैं वहीं बैठे रहें। हजरत तशरीफ ला रहे हैं। आप हजरात कोई भी ना उठें और जहां बैठे हैं वहीं बैठे रहें इंशाअल्लाह।